दिखते नहीं। चलिए, गुड आफ्टरनून। आप सभी का धन्यवाद, आपने ग्रुप में आए हो और आज अपना सेशन चालू कर रहे हैं अब हम मैजिक बुक का। थैंक यू आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज हमारा लेसन नंबर, डे नंबर कौन सा है? 13। 12 लेसन हमने कौन से किए थे अब तक? जो हमारा पास्ट में, भूतकाल में जो भी गया लाइफ, उसमें से हमारे रिश्ते, हमारा धन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, उसमें की हमारी, हमारे रिश्ते, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहत, हमारी जिंदगी, हमारी हेल्थ। आज हम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने वाले हैं। देखिए क्या नाम दिया है उन्होंने। देखिए नंदा दीदी, अभी आप लिखना छोड़ दीजिए प्लीज, कंसंट्रेशन से आप लेसन सुनिए। मुझे कोई भी लिखता हुआ नहीं दिखना चाहिए। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेसन इसमें बैठ के आपको होमवर्क पूरा करना है तो कैसे शिद्दत से पूरा होगा आपका मैजिक? आज बिल्कुल नहीं। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने देखिए सब जने प्लीज, और ध्यान लगा के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना। मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी रीढ़ की हड्डी लेके बैठना करके आप। बाकी आपकी मर्जी, और क्या बोलूं मैं, बताइए। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। अभी तक 12वें लेसन तक हमने क्या करा? हमारे जो पास का सब कुछ था उसके लिए हमने भर भर के ग्रेटिट्यूड करा, धन्यवाद करा, किया है ना? अभी हमारे सपने पूरे करने का टाइम आया। हमने डे 0 में लिखा था कि हमको सपने पूरे करने हैं, करेक्ट? लिखा था ना? क्या बोला है देखो, कल्पना सच्चा जादुई गालीचा है। जादुई गालीचा हमको पता है ना, मैजिकल गालीचा। वो एक अलाउद्दीन था या एक कोई एक था जिसके पास में गालीचा था, बचपन में वो कहानी थी। और वो कारपेट लेके हवा में घूमता था, कारपेट पे बैठता था और वो गालीचा जहाँ चाहे वो जाता था। ऐसा हमने देखा है ना। ऐसा सुना है कहानी में, राइट? क्योंकि ये कारपेट रहता है जादू का, उसके ऊपर से हम दुनिया पूरी घूम सकते हैं। नंदा जी आप म्यूट नहीं करे ना तो सुना ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप अनम्यूट, म्यूट करो, अनम्यूट करो। कुछ बोलना है नंदा दीदी तो अनम्यूट करो। किसने बोला ये कल्पना सच्चा जादू? कल्पना करना मतलब क्या होता है बताइए? कल्पना करना मतलब क्या? सपना देखना, ख्वाब देखना, है ना? खुली आंखों से या बंद आंखों से जो चाहिए उसका सपना देखना है, उसको बोलते हैं कि, उसको बोलते हैं कल्पना करना। अब हम क्या करने वाले? आज कल्पना करने वाले, विजुअलाइजेशन करने वाले हमारे सपनों के बारे में। यदि आप जादुई अभ्यास कर रहे हो तो आपके जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत दुनिया बना ली। किया है हमने 12 लेसन तक, अभी तक किया है ग्रेटिट्यूड सबने? किया है बराबर। तो आज एक रोमांचक दिन है। रोमांचक बोले तो क्या, एक्साइटमेंट वाला दिन है, खुशी वाला दिन है। क्योंकि आज आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपने और अपने इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हो। डे 0 में हमने सपने लिखे थे। मैंने बोला था ना डे 1 को मेरे को क्या, मुझे क्या चाहिए वो आप लिखिए, सपने लिखिए, मुझे क्या चाहिए लिखवाया था मैंने आपको। डे 0 में लिखवाया था। बोलिए, अनम्यूट करके बोलना चाहिए यार, ऐसे नहीं है कि म्यूट ही कर लिया फिर बोलना ही नहीं। हाँ हाँ दीदी है। हाँ, तो वो जो लिखवाया था ना उसको आज हमें पूरा करना है। देखो, वो सपने को हमको आज से पूरा करना है। वो सपने की दुनिया में अब हमने एंट्री कर ली। हमने अभी तक क्या करा था? अभी तक हमने क्या करा? हमारी खेती बोली, पूरी बीज डाल दी, खाद डाल दिया। फसल करनी है हमें, हमारे सपनों की फसल हमको उगानी है, हमारे सपने पूरे करने हैं ना। तो हमको वो भी करना पड़ेगा, उसकी जमीन ठीक करनी पड़ेगी, मिट्टी ठीक करनी पड़ेगी। आजू बाजू का कुछ जो भी घास कास रहती है ना, सपनों का बीज बोया है हमने, सब ठीक किया हमने 12 दिन तक ग्रेटिट्यूड करके। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां मनचाही चीज पाने के लिए पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। उन्होंने बोला सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां,
मतलब पुरानी संस्कृतियां है, बहुत सारे ऐसे पुराने हैं जो अपनी मनचाही चीज पाने के पहले, मनचाही चीज पाने के पहले, हाँ, मनचाही चीज मिली नहीं है, जो चीज चाहिए उसको पाने के पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती है। देखो क्या करते हैं वो, धन्यवाद देने के लिए विस्तृत कर्मकांड बनाए। कर्मकांड मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना पूजा पाठ, हर एक अलग अलग संस्कृति का कुछ धर्म का रहता है ना। नवरात्रि हम्म। के 9 दिन रहते हैं, और कोई किसी किसी में 40 दिन का कुछ रहता है, किसी में 10 दिन का कुछ पाठ रहता है ना कर्मकांड का। तो एक पद्धति बनाई गई है, हर एक धर्म में, हर एक संस्कृति में अलग अलग। कोई भी इच्छा सपना पूरा करना है तो उसके लिए कर्मकांड बनाया गया है, ताकि वो अपने मनचाही चीज में अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते हैं। अब ये बाहर की दुनिया का बताया, मिस्र के लोग हैं, वहां पे नील नाम की नदी बहती है, उसको बाढ़ आती है, तो वो क्या करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। बाढ़ आने पे वो लोग सेलिब्रेशन करते, देखो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे, नदी में पानी हमेशा 12 महीने रहे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बाढ़ आने के ऊपर, बाढ़ आने पे बुरा नहीं बोलते, हाय बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई, खुश होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। अमेरिकन इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। अमेरिका के इंडियंस है और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल के लोग हैं, ओरिजिन उनका ऑस्ट्रेलिया है लेकिन अमेरिका में है, और उनको अमेरिकन इंडियंस बोलते, वो बारिश आने पर बारिश का डांस करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां, अफ्रीका के अलग अलग लोग हैं, भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करते हैं, और वह भी शिकार करने से पहले। अफ्रीका में बहुत जंगली जानवर पाए जाते हैं, आपको पता है ना। तो वहां पे वो लोग शिकार करने के पहले क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड का आप कर्मकांड करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति रही है, और हम लोगों को प्रार्थना तो मालूम है ना, सबको प्रार्थना क्या है। प्रार्थना करते मतलब हम धन्यवाद बोलते ना, भगवान का नाम लेते, भगवान की स्तुति करते ना हम, जो भी हम आरती करते, जो नाम जप करते, चैंटिंग करते, माला करते, पाठ करते, उसमें क्या आता है, भगवान का क्या करते हम हमारे नाम में, पाठ में, कर प्रार्थना के अंदर धन्यवाद। भगवान की स्तुति करते हैं, धन्यवाद। बराबर, भगवान की तारीफ करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो वो पॉजिटिव की भावना बढ़ाता है कि नहीं, इसीलिए तो हम मंदिर में जाते ना, मंदिर मंदिर में जाके आए तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं। हमारे घर यस। में कोई पाठ हुआ, सुंदरकांड बोलो, दादी का पाठ हुआ, मंगल पाठ हुआ, हम सुंदरकांड होता है, भजन होते हैं, पॉजिटिविटी घर की चेंज होती है, सब घर की एनर्जी का चेंज हो जाता है ना। मंदिर में भी गए तो देखो हमको कितना अच्छा लगता है ना। यस। ये सब क्या यस। है, कर्मकांड है। और प्रार्थना करना बोले तो, स्तुति करना बोले तो ग्रेटिट्यूड करना ही होता है। ये सब क्या करना है, मन चाही चीज पाने से पहले, उसके पहले ही हम भगवान को धन्यवाद बोलने के लिए करते हैं ना, हम सब कुछ आरती करते हैं तो हमको जो चाहिए वो मिला होता है क्या, नहीं, लेकिन हम भगवान की रोज तारीफ करते हैं ना। अभी जय शिव ओमकारा, उसमें भगवान जी की कितनी तारीफ की गई है। आप जैसे नंदी पे पैर चढ़ के आते हो, आपको पानी का जल चढ़ाया जाता है, बेलपान चढ़ाया जाता है। आप शिव गौरी माँ के पति हो, गणेश जी के पुत्र हो, कितना कुछ बोला जाता है ना। जय शिव ओमकारा की जो आरती है उसमें बोलो, या हम जो बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, हमारी जो हिंदू धर्म की एक फेमस आरती है ओम जय जगदीश हरे, जो विष्णु भगवान की आरती, उसमें भी वही है ना, पूरा भगवान का वर्णन है माँ लक्ष्मी के साथ में, और उनकी पूरी स्तुति करे थे हम, बराबर। यस। लेकिन ये कब कर रहे, मनचाही चीज पाने के पहले। अभी देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हमको मिल चुका था, हमारा पहले दिया, पहले जो हमारा रिश्ता था, कल हमने रिश्तों का देखा कि जिसने हमारे लाइफ में चेंज लाया, हमारी लाइफ बदल दी, वो हमारा मित्र रिश्तेदार कोई भी हो सकता ना, जिसने हमारी जिंदगी में बदलाव लाया, खुशी लाई, उसको हमने धन्यवाद किया कल के लेसन में। इसके पहले हमने रिश्ते में किया, हमने धन के लिए किया, अलग अलग किया। लेकिन आज क्या है, हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसको पहले ही आज से हम धन्यवाद करेंगे। समझ में आ रहा है, वापस बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। मनचाही चीज पाने से पहले अभी धन्यवाद दिया गया, इन लोगों ने पहले ही धन्यवाद कर दिया है, मिला नहीं है फिर भी धन्यवाद दे दो उनको। तो वो जो शक्ति है, जो ब्रह्मांड है, वो हमको देने के लिए क्या हो जाएगा, बन जाएगा।
वो भगवान बोलेगा ना, हमारा जो भी शक्ति है उसको, जिसको हम मानते हैं, आप जो भी भगवान का धन्यवाद लिख रहे हो, वो क्या बोलेगा आपको? अरे मैंने तो इसको दिया नहीं, फिर भी ये मेरा पहले ही धन्यवाद कर रहा है। तो वो हमें देने के लिए बन जाएगा कि नहीं, वो शक्ति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आप जो भी बोलो, ब्रह्मांड। हाँ कि नहीं? आकर्षण का हाँ। नियम कहता है समान समान को हेलो। आकर्षित करता है। समान समान को आकर्षित करता है। कितना अच्छा, ये पहले भी हमने सीखा था डे जीरो में भी। समान समान को आकर्षित करता है, इसका मतलब क्या है? आप जो चाहते हो, आपके मन में उसका चित्र बनाना होगा। मैं जो चाहती हूँ उसका मुझे विजन विजन बोर्ड बनाना होगा। विजन बोर्ड कैनवा के अंदर बनता है, जो आपके बच्चे मोबाइल की फोटो में लेकर बच्चों को बनाना आता है। तो अपने को क्या क्या चाहिए, बच्चों की मदद लेके बना लो। ज़्यादा कुछ नहीं है तो कोई भी दुकान में जाओगे ना, जहाँ पे जेरोक्स मशीन होती है, प्रिंटिंग निकलती, प्रिंट आउट, वो भैया लोग भी 50-100 रुपए में अपने को विजन बोर्ड बना के देते हैं। जो मेरे सपने हैं उसकी फोटो उस पर लगानी पड़ेगी आपको। तो उसका चित्र हमारे मन में बनाने का है। और अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको फीलिंग करना होगा कि वो पूरी हो चुकी है। कितना अच्छा ना, जो सपना है वो पूरा पहले ही हो गया, ऐसे सोचना है आपको, बराबर। यानी आपको एहसास होना चाहिए कि मनचाही चीज मिलने पर क्या होता है। मनचाहा जो सपना है वो होने के बाद क्या होगा, ये मुझे आज ही फीलिंग करना है। वो मिला नहीं है मुझे, लेकिन मुझे क्या करना है, उसका फीलिंग करना है, ठीक है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना, उसको पाने से पहले। अभी जो भी सपना आपने और मैंने पहले दिन लिखा डे जीरो को, उस सपने को पूरा होने के पहले आज से हम वो सपने को क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। समझ में आ रहा है? अब हम अपने सपने पे काम करेंगे आज से। रानी जी समझ में आ रहा है? वर्षा दीदी समझ में आ रहा है? आ रहा दीदी आ रही। बोलते जाइए, वापस म्यूट करते जाइए, लेकिन मैं अकेली अगर इसे ब्लैंक बोलूंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप अगर इंटरेक्शन नहीं वो करोगे यस नो ना, तो मुझे भी लगता है आप सोए नहीं हो नहीं वो अपनी। लाइट ठीक कर रहा है ना, इससे उसकी आवाज आएगी, इसलिए नहीं मैंने नहीं बंद नहीं, वो किया कोई हुआ है। बात नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। मैं समझा नहीं समझा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये विजन हाँ हाँ का। जी। मेरा सपना पूरा होने के पहले उसमें जी फीलिंग जी दिलाने की है मेरे को, ठीक है। देखो, आपने अब इसकी और एक जी। जादुई शक्ति खोज ली है। आपने अपने पास कौन सी जादू की शक्ति आ गई अभी सबके पास में? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की आ गई ना, धन्यवाद की। अभी वो शक्ति को हमने क्या कर लिया, बारह धन्यवाद। 12 दिन में लिख लिख कर क्या किया, हमने लिखा, बोला और सुना, ऐसा 3 स्टेप किया ना हमने। और रात को हमारे पत्थर को हाथ में लेके भी हाँ हमने बोला है, पत्थर को भी हमने हाथ में लिया है, और हमने पत्थर को भी बोला है, जी। बराबर। और रोज हमने लिखा, हाँ और लिखकर हमने पढ़ा, और पढ़ते समय हमारे कानों ने सुना। ये स्टेप हमने सबने करी। अब हमने जो डे जीरो जी। पे हमारा सपना लिखा था, किसने किसने अपना सपना लिखा था? डे जीरो पे मैंने बोला था अपने को क्या चाहिए, वो सपना लिखना है। लिखा था ना, वेरी गुड। अभी अपने को वो सपना निकालना है, डे जीरो का पेपर खोलना है, मैंने लिखा था। और वो सपना आज अपने को करना है। बहुत जरूरी है ये वाला लेसन। ये लेसन मेरा 3-3 दिन चलता है। आप सोच लो, 3-3 दिन ये लेसन चलता है, मैं वापस बोल रही हूँ आपको। ये बहुत, ये जान है, ये हार्ट है, ये पूरे मैजिक बुक का हार्ट है। इसलिए मैं आपको रोज पीछे पड़ी थी, लिखो लिखो करो, यहाँ तक आने के लिए आपका पिछला 12 दिन का पूरा होना जरूरी है। देखो क्या खोदा है हमने, जिसके पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक दिया जाएगा, और वह समृद्ध होगा। क्या बोल? मैं तब तक पढूं क्या, कम से कम हमको समझेगा कि आगे अरे मैं हूं ना पढूं दीदी, क्या। मैं हूं ना, मैं शेयर करती हूँ ना। पता ही नहीं है अभी अच्छा वाईफाई आप का। दीदी सुनिए ना, म्यूट हो नंदा गए जी थे। आप। नंदा जी, हाँ। मैं म्यूट नहीं हूँ, आप सुनो ना प्लीज। नंदा जी, दिख रही हूँ क्या मैं आपको? दिख मेरा रही दो हो, दिख। जगह चालू है, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ दिख रही है, आवाज आ रही है अभी। नंदा दीदी म्यूट नहीं होती हो, आप समझिए ना प्लीज सब लोग। आप पढ़ते भी हो ना, तो आप क्या करते हो नंदा दीदी, फिर आप ऊपर नहीं देखते हो, आप बहुत स्पीड में पढ़ते हो। पॉज लेके पढ़ना होता है, मैंने कल भी देखा था। मेरा कुछ नहीं करा मैंने। मैं अपने रूम में एसी लगा के बैठी हूँ, बाजू में वाईफाई का कनेक्शन है रूम के बाहर। अभी मैं दरवाजा ही खोलने को जा रही हूँ, वो जूम का लिंक वाईफाई अपने आप चला गया, तो उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना।
मैंने तो मोबाइल से भी ज्वाइन किया है और लैपटॉप में भी ज्वाइन किया है दीदी। तो मैं अभी वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ ना। दिख रही है क्या आपको स्क्रीन? हाँ आप यस सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस हाँ चलिए, यस। अब हम आगे चले। हेलो, बोलिए बोलिए, हाँ आगे चले नहीं चले? हाँ यस। हाँ दीदी हाँ। हाँ चलिए चलिए। ऐसा होता है ना नंदा दीदी, आप बिल्कुल पढ़ना चालू करो। अगर मैं कट हो गई बीच में से तो मोबाइल में मुझे दिखते रहता है। सिर्फ मुझे मोबाइल से बुक नहीं शेयर करते आती है आपको, लेकिन मैं मोबाइल में देखते रहती हूँ। लेकिन जब पढ़ते हो ना तो पॉज लेना, मतलब क्या बोलोगे आप मराठी में, स्वल्प विराम, और वो आता है ना तो थोड़ा रुक के पढ़ो ना, तो वो अगले को समझते हैं। कल आप बुक पढ़ रहे थे, मैं देख रही थी, इतना नीचे ही कर देनी थी आपके, और आपने पूरा लेसन पढ़ 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 दिया था। तो वो लेसन, वो सिर्फ रीडिंग हुई, वो ना आपको समझता ना दूसरे को समझता। रीडिंग भी ऐसी होनी चाहिए, रुक रुक करके समझेगा। आप पढ़ो, आप अच्छा ही पढ़ते हो, मैं तो आपको पढ़ने को भी बोलने वाली थी, लेकिन आप रुकते नहीं, पॉज नहीं करते हो, और कुछ कुछ शब्द में गलत हो जाता है, इसलिए फिर मैंने बोला नहीं। शकुंतला जी का भी यही होता है, सेम उच्चार में गलतियां होती है। अभी जैसे कल शब्द था देहात, देहात मतलब खेड़ा गांव, छोटा गांव, और आपने उसको देहांत करके पढ़ा, कल वर्ड था नंदा जी। वो आपकी गलती नहीं है, वो हिंदी में था, देहात था, बराबर कि नहीं? सुनिए नंदा जी, मुझसे बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। नंदा दीदी, बोलो ना दीदी। हाँ आपको वो है तो आप पढ़ो, जब भी मैं नहीं रहूँ आप बिल्कुल पढ़ो। मैं तो रोज भी पढ़ना चाहूंगी, कोई ना कोई पढ़ना ही चाहिए एक्चुअली। बट वो सिर्फ हिंदी में इसलिए है कि बाकी सब 10 10 लोग हिंदी वाले हैं ना, 2 3 जने छोड़े तो, जैसे मराठी के बाकी सब हिंदी वाले, इसलिए अपन हिंदी में कर रहे। मेरे पास तो मराठी बुक भी है, मराठी बुक का भी पीडीएफ है, अपन मराठी में भी करेंगे। आपको समझ में आया नंदा दीदी क्या है अपना? हाँ अनम्यूट करो नंदा दीदी। हाँ दीदी। हाँ, क्या करना है, अपना अपना जो मनचाहा सपना है वो अपने को फीलिंग करना है आज, और उसका खुली आंखों से सपना देखना। जैसे एक मूवी चलती ना, अपने आंखों के सामने पिक्चर चलती है, देखो वो पिक्चर में स्टोरी रहती है कि नहीं? तो हमारा जो सपना है उसको स्टोरी, सबका अलग अलग सपना होगा, सबने अपना अपना सपना लिखा है, बराबर? यस दीदी यस आज यस। उस सपने को हमको जीना है, फीलिंग के साथ में, क्या करना है? फीलिंग करनी है। फीलिंग के साथ में। और इस सपने को जल्दी पूरा करने के लिए इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। अनेक बड़े बड़े लोग सुबह सुबह मेरे साथ में विजुअलाइजेशन के लिए सुबह आते हैं, 4:30 से 4 बजे से सुबह 6 7 बजे तक चलता है ये मेरा। 8 8 मिनट का स्लॉट रहता है विजुअलाइजेशन का हमारा। मतलब एक जने को मैं 10 मिनट देती हूँ कि 8 मिनट का विजुअलाइजेशन चलेगा। वो जॉइंट होते हैं, कॉल करते हैं, मैं दूसरे को जूम का लिंक शेयर करते हैं। उनका सपना मैं उनके साथ विजुअलाइज करके देती हूँ उनको, जो सपना पूरा होने के लिए चाहिए, और जहाँ पे लोगों ने हजार हजार करोड़ों का काम पूरा किया है विजुअलाइजेशन के माध्यम से, बराबर? यस तो ये विजुअलाइजेशन का नया टेक्निक अभी आज हम सीखने जा रहे हैं मैजिक बुक के अंदर का। जो भी सपना है उसकी स्टोरी, उसकी पिक्चर देखने की है खुली आंखों से। आप समझ गए मेरी बात को? मैं मेरा करके बताऊंगी, मेरी बेटी की शादी का जो मेरा सपना है मैं वो आपको करके बताऊंगी, ठीक? यस आपको अपना भी समझेगा कैसे करना है, राइट? जब हम दूसरों का राइट। सपना देखेंगे तो उसको मैजिक डस्ट देना है, मन में तथास्तु बोलना है। तथास्तु यानी आपका पूरा हो, है ना? ये क्या हो रहा है ना, बारिश की वजह से, किसी वजह से वाईफाई का वो काम नहीं कर रहा होता, बीच में से ड्रॉप हो जाता ना इंटरनेट, आपको भी पता है सबको, राइट? मुझे लगता है आप यस। सब लोग मोबाइल से जुड़े हो, नंदा दीदी आप भी मोबाइल से जुड़े हो। मोबाइल से जुड़े। सॉरी दीदी मैं कल नहीं आई हाँ क्लास। नहीं आई, कल का वापस करना ही है 12वां लेसन। कल नहीं, कल क्या हो गया, लाइट चले गए तो रिकॉर्डिंग आधा ही हुआ, लेसन आधा ही हुआ, छोटा सा ही लेसन था। लेकिन कल रिकॉर्डिंग पूरा नहीं हुआ, मेरी बहू ने लिंक भेजी थी लेकिन उसमें आधा ही लेसन है। सुनी थी वही बीच में कट गया था, मैं सुना था हाँ, सुबह। आधा लेसन है उसमें, तो वो लेसन वापस करना पड़ेगा। चलो आगे चले अभी हम। हाँ दीदी। हमारे सब में इसमें नंदा जी बहुत सिंसियरली है, टाइम पे आती है नंदा दीदी, होमवर्क पूरा करती है, जब मैं सिखाती हूँ तब भी करती है, ठीक से नोटबुक पेन लेके बैठती है। मतलब पूरे इसमें से द बेस्ट इज नंदा दीदी।
एकदम सिंसियरली करते हैं, वो बोलने को मराठी में है, पूरा हिंदी में एकदम शिद्दत से करते हैं। बुक मंगाना बोले तो बुक मंगा ली, हिंदी में पढ़ा रही तो हिंदी की बुक मंगाई। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा उनका, कि उन्होंने हिंदी की बुक मंगाई मराठी होने के बावजूद भी। वो वापस कर सकती थी, हिंदी की बुक मराठी मंगा सकती थी अमेजोन से, पर फिर भी उन्होंने हिंदी की बुक मंगाई। तो शिद्दत होनी चाहिए कि मेरे को ये करना ही करना है, मेरे को ये लिखना ही लिखना है। जो शिद्दत दिखेगी, वो दिखेगा ना, तो अपने आपके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। सिर्फ हम ऊपरा ऊपरी कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, हाँ चलो अभी पैसे भरे तो कर लेते हैं, एक महीना हो गए, 15 दिन बोलते बोलते, ऐसा चलेगा तो फिर वो नहीं आपको रिजल्ट देगा। शिद्दत से मन से करो, आप आपके सपने पूरे करने के हैं, बराबर। देखो, अभी आगे का चलते हम। अधिकतर लोग चीज पाने के बाद में कृतज्ञ होते हैं, है ना? हम लोग भी ऐसा ही करते ना, चीज मिलने के बाद में थैंक यू बोलते हैं। भगवान को भी हम क्या बोलते हैं? भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, मैं आपको चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, कुछ भी बोलते हैं ना हम। नारियल चढ़ाऊंगी, सवा मनी करूंगी। सवा मनी मतलब हमारे इसमें हाँ रहता है 51 किलो के लड्डू चढ़ाते हमारे हनुमान जी को हम सवा मनी करते हैं, या भगवान को करते हैं। रानी सती माता को हम बोलते हैं, मैं वो चुनरी लेके आऊंगी, मैं सुहाग का सब लेके आऊंगी, ऐसा हम बाद में देने का बोलते हैं ना भगवान को भी। मन्नत करते, मैं जोड़े से पूजा करने को आऊंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं पूजा पाठ करूंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी। करूंगी ये फ्यूचर टेंस में बात करी हमने, भविष्य में। मतलब हमने भगवान को कंडीशन रखी ना, मेरा ये पूरा करो तो मैं आपके लिए करूंगी, बराबर। लेकिन ये बुक बोलती है पहले ही धन्यवाद कर दो। क्या बोलती है? पहले धन्यवाद कर दूंगी। हाँ, तो हमारा सपना आज से पहले होने के पहले ही, भगवान को भी कुछ चढ़ाना होगा ना, बोला होगा, तो पहले ही कर दो, भगवान ये मैंने आपके मन्नत मांगी थी, आपने ये मन्नत पूरी कर ली है, और आपने पक्की की है, तो ये ले, जो भी आपको बोला है मैं आपको चढ़ा दे रही हूँ। भगवान बोलेंगे, वो दादी माँ बोलेगी, रानी सती माता बोलेगी, हाय अभी तो मैंने इसका पूरा भी नहीं किया, अब तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। पक्का करना पड़ेगा ना भगवान जी को अपना फिर। यस। आप अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बनाने में, हर क्षेत्र में समृद्ध बनाकर पूरा जीवन बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए, और बाद में भी। वो सपना पूरा होने के पहले भी थैंक यू बोलना है, और सपना पूरा होने के बाद में भी बोलना है। अभी ध्यान में आया? अनीता अग्रवाल जी थी। अनीता जी है क्या? अनीता जी चाय पीने चले गए? ज्वाइन करा था अनीता जी ने, सुन रहे नहीं है शायद। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ हो जाते हो, आपके मन में तस्वीर बन जाती है कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। अगर मैंने मेरे सपने के लिए पहले ही थैंक यू बोल दिया, तो मुझे ये हो जाएगा, वो फोटो मेरे इसमें क्लिक हो जाएगी, मेरे हार्ट में, मेरे मन में, क्या मेरी वो चीज, मेरा वो सपना पूरा हो गया, मेरे पास वो चीज आ गई। सपोज मुझे डायमंड का 9 लाख का हार चाहिए मेरी बेटी की शादी में पहनने को। उसके लिए मैंने पहले से वो हार की फोटो ले ली, ऐसे सामने वॉल पे लगा ली, मेरे ड्रेसिंग टेबल पर। रोज उसको देख रही हूँ, सपना देख रही हूँ, वाह क्या सुंदर हार है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ बेटी की शादी में, जवाई के सामने। सब पूछ रहे, सुनीता तूने कहाँ से हार लिया, कौन करा? मैंने बोला, हाँ देखो ना, मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया, मेरी बेटी की शादी है ना, बेटी के लिए भी लिया और मैंने भी लिया, देखो। तो वो अपने पास आ गया है, वो फीलिंग जीना है अपने को। और मैंने तो भगवान जी को पहले ही थैंक यू बोल दिया कि आपने मुझे 9 लाख का हार दे दिया है, कर कर हीरो का। राइट? तो हमारे पास वो चीज आ गई है, ऐसा राइट। हमको फीलिंग होता है। महसूस होना मतलब फीलिंग होना। आप महसूस करते हैं कि वो चीज आपके पास है, आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। भूमिका पूरी कर रहे हैं मतलब जो भी मेरा काम है उस सपने के अंदर, वो मैं पूरा कर रही हूँ। अभी जैसे बेटी की शादी का सपना है, तो मैं सास बनी हूँ, मैं उसके साथ रेडी हुई हूँ। आजकल तो वो इवेंट लगा देते हैं, फिर अपने पास वो शैडो हेल्पर रहती है इवेंट वालों की। बड़े रिसोर्ट में शादी हो रही है, वो सब अपने को हेल्प करते हैं। आज बेटी के साथ में बेटी की माँ को भी सुंदर सा तैयार होना है। बच्चे बोल रहे हैं, नहीं नहीं मम्मी, आज तो आपको पूरा रेडी होना ही होना है। मेरा वेट भी मैंने मैजिक बुक की वजह से 51 kg कर लिया है। तो मैं जो शादी में दिखती थी ना 40 साल पहले, उससे भी सुंदर दुबली पतली एकदम क्यूट लड़की लग रही हूँ। सब बोल रहे हैं, आप तो दुल्हन की छोटी बहन लग रही हो, आप तो बहन दिख रही हो, इतनी सुंदर कोई बोलेगा ही नहीं, आप तो दुल्हन की माँ हो कर कर। इस तरह से मैंने अपने आप को क्या किया है,
पहले ही भगवान जी को थैंक यू बोल के वो फीलिंग लाया है। जब अपन ऐसा सपना भी देख रहे बोल रहे तो कितना अच्छा लगता है ना। अपने मुंह से हंसी आती, मुंह पे हंसी आती है। सपना आपको भी सुन के अच्छा लग रहा होगा ना। यस। तो जब दूसरे का सपना अपन जीते हैं, वो स्टोरी, वो मूवी, वो पिक्चर देखते हैं ना, उसको पिक्चर देखना बोलते हैं। अपने सपने का, अपने सपने का 8 दिन 8 मिनट का पिक्चर अपने को बनाना है। अभी आपको होमवर्क है। जो सपना आपने लिखा उसका 8 मिनट का पिक्चर बनाने की, लिख के निकालना है स्टोरी पूरी। और प्रेजेंट टेंस में मिल गया है, हो गया है, होने वाला है नहीं, हो गया है, पहले ही उसको थैंक यू। और उसकी फोटो बना के उसका विजन बोर्ड बनाने का। विजन बोर्ड बनाने का कैनवा में बनता है विजन बोर्ड, वापस बताती हूँ। आपके घर के बच्चे आपको हेल्प करेंगे इसके लिए, ठीक। हाँ, देखो, यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो जादुई ढंग से आपकी मनचाही चीज आप प्राप्त कर लेंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कैसे मिलेगी। अभी देखो, मेरा जो बेटा जी है, मेरा जो दामाद है, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। कौन से शहर में है, क्या नाम है, मुझे कुछ नहीं पता उनका, राइट। लेकिन मैंने उनको बेटा जी बोल के नाम दिया है, मेरे दामाद को बेटा जी करके बोला है, क्योंकि उनका नाम नहीं मालूम है ना मुझे। हेलो। यस। हाँ, यस मैंने दीदी। उनको बेटा जी बोला है। तो वो जादुई ढंग से मेरे पास आएंगे। उन्होंने क्या बोला, आपको कैसे मिलेगी, आपको पता लगाना आपका काम है भी नहीं। वो मेरे पास कैसे रिश्ता आएगा, मेरे दामाद कैसे बनेंगे, ये मुझे मालूम भी करना नहीं है उसको। आपको पता नहीं है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाई रखती है ना। जब हम धरती पे चलते हैं तो हम गिरते हैं क्या, जमीन पे चलते हैं तो। नहीं। एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सबने सुना है ना, धरती माँ के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का शोध लगाया था, ये बच्चों को पढ़ाया, हमने भी पढ़ा है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम। यस। तो ये धरती माँ के अंदर हाँ। यस। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो हमको गिराती नहीं है ना, हमको चलने देती है, हमको पकड़ के रखती है, ये आपने को पता है ना। हाँ। आप यह जानते हैं और विश्वास करते हैं, पैदल चल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमको जमीन पर बनाए रखेगी। हमको भरोसा है ना कि हम जमीन पे से गिरेंगे नहीं चलते वक्त। नेचुरली हमको मालूम है धरती माता है, उसके अंदर शक्ति, हम गिरते नहीं है, ये पता है सबको। ये पता है ना, यस। ये यस। विश्वास है हमारे मन में। है। इसी तरह आपको यह जानना होगा और विश्वास करना होगा कि मनचाही वस्तु के लिए अगर हम धन्यवाद करते हैं, जादू के ढंग से वो मनचाही वस्तु हमारी ओर आकर्षित हो जाएगी। यह सृष्टि का नियम है। किसका नियम है ये? सृष्टि का नियम है, यह प्रकृति ठीक का है। नियम है ये। कि जो मनचाही चीज है मेरी, उसके लिए मैंने भरोसा किया और उसको धन्यवाद किया तो वो अपने आप मेरे पास आएगी। किसी ने सपना देखा मुझे 50 करोड़ चाहिए या कुछ और चाहिए, वो बोले कि हाय मेरे पास तो आज 1 ही करोड़ है, लेकिन मैंने तो 50 करोड़ का सपना देखा, 100 करोड़ का सपना देखा। उसने पूरी शिद्दत लगाई। जो भी मैजिक बुक के पूरे 28 लेसन करे, माँ लक्ष्मी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखे, पूरा विजन बोर्ड बनाया, पूरा करा। कहाँ से कैसे 50 करोड़ आएंगे वो मालूम नहीं, लेकिन उसका सपना पूरा होगा। हमारे मैजिक बुक के इतने सारे हमारे पहले के भी लोग हैं जिनके ऐसे ऐसे सपने पूरे हुए, अगर आप बोलोगी ना मैं आपको, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि सच में होता है क्या। मैंने खुद का मेरी बेटी के जॉब के लिए आपको बताया था, बताया था ना। लास्ट ईयर भी मैंने खुद अपने लिए काम किया था, मेरी हाँ। शिद्दत से वजन के लिए। तब भी मैं एकदम मस्त हो गई थी, वेट मेरा एकदम कम हुआ था लास्ट ईयर। बाद में जब मेरी बेटी अमेरिका जाने वाली थी ना मार्च में, उसके बाद में वापस मेरा गेन हो गया था वेट। अभी वापस मैं उस पे काम कर रही हूँ। समझ रहे हो आप। अभी मुझे ये पता है कि बेटी की शादी के अंदर मेरे को वेट को कैसे डालना है, ये मेरे को प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में है। अभी आप नए नए लोग हो तो आप अपने सपने को 8 मिनट तक आपको सोच के उसका सपना बनाना है, बोल कर 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 लिख कर ऑडियो में। हमारे इसमें हमारा नंबर रहता है ना, खुद का नंबर मोबाइल में, उधर जाके हमको बटन दबा के अपन बोलकर पूरा हमको रिकॉर्ड करना है कि मेरा क्या सपना है, उस सपने को सुनना है हमको। ये ध्यान में रखना, सुनना, बोलना, लिखना और उसको महसूस करना कि वो हो गया है। तो अपने आप वो हमारे पास में सपना आएगा हमारा। अभी देखो, अभी आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं, खुद को प्रश्न पूछो सब जने।
आप इस वक्त का नंदा दीदी कहाँ चले गए? आपके बिना अच्छा नहीं लगता, आप नाराज हो गए क्या? अनम्यूट करो। नहीं दीदी, मैं तो लिख भी रही, आपने जो बोला सुनना बोलना लिखना, वो हाँ, छोटे छोटे वो पॉइंट दिख लिख रहे के ना, आप रखती हूँ मुझे मैं। दिख रहे ना ऊपर। मुझे दिख रहे नहीं तो मुझे लगा क्या हो गया। नहीं है ना स्क्रीन पे, और लिख भी रही आप जो बोलते हैं कुछ वर्ड नहीं, तो। पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ हाँ, आप। वही मैं ग्रुप बनाती में हूँ। भी शेयर कर दो, पॉइंट्स बनाओ, पॉइंटर बनाने चाहिए। देखो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले खुद को पूछो कि तुझे क्या चाहिए, अपना अपना नाम लेना है और क्या चाहिए। इस पुस्तक की शुरुआत में पूरी तरह मैंने स्पष्ट कहा था, आप अपने जीवन के क्षेत्र में क्या चाहते हैं। बोला था ना लेखिका ने, डे जीरो के दिन अपन ने करा था ना। डे जीरो को हमने 3 से 4 दिन हाँ। किया था, 4 दिन किया था डे जीरो हमने। यदि आपने यह काम यस। पहले, अगर आपने पहले दिन नहीं किया तो आज ये काम आप कर लो। चेतना जी वेलकम, बैठिए बैठिए चेतना जी। आप सुनिए, मैं आपको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगी। आपने अगर ये नहीं लिखा है तो आज आप लिख लो कि आप क्या चाहते हो, खुद को पूछना है तुझे क्या चाहिए। अपनी बनाई हुई लिस्ट के ऊपर नजर डालना है। जादुई अभ्यास के इस 10 इच्छाओं को चुन लो जो आपके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं। आपको 10 नहीं लेना है, अभी आपको एक ही लेना है। अभी आपको 10 की प्रैक्टिस है क्या? नहीं। नहीं, तो अभी आप एक पे काम करना, ठीक है। धन, स्वास्थ्य, घर, हमारे रिश्ते। आप यस। एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को चुन सकते हो, एक फील्ड में से 10। अभी समझो रिश्तों को काम करना है तो मुझे ये 10 रिश्ते अच्छे करने, अगर मैंने लिखा होगा तो उस पे काम करना है। घर चाहिए होगा तो घर में क्या क्या चाहिए, किसी ने तो भी घर का लिखा था, तो वो घर के अंदर भी हम कर सकते हैं ना काम, जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हो, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में स्पष्ट और निश्चित रहे। आप सबसे अधिक क्या चाहते हो? देखो उन्होंने क्या बोला, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा क्या चाहिए। आज मुझे सबसे ज्यादा मेरा ऐसा है, मेरी बेटी का रिश्ता हो के मेरा दामाद मेरे घर आ जाए, मेरी बेटी हंसी खुशी सप्त सितारा जीवन अपने पति के साथ गुजारे, सही समय पर सही वक्त पर सही इंसान के साथ उसकी शादी हो जाए, और मैं फिट फाइन हेल्दी रहूं और मेरा वेट 51 kg हो जाए। मेरे को क्लियर है मुझे क्या चाहिए, स्पष्ट क्लियर है। मेरे को ऑर्डर देना है ब्रह्मांड को, तो स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए क्या चाहिए। आप अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देखेंगे। कल्पना करें आप शिष्य अपनी 10 इच्छाओं के लिए एक जादुई आदेश दे रहे हैं। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही करते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते तो हम क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं ब्रह्मांड में कि मेरी ये इच्छा है, आप पूरी करो। आप एक पेन और नोटबुक ले ले और बैठ जाए और अपनी इच्छाओं की एक अलग से सूची बनाए, जैसे कि आप उन्हें साकार कर चुके हो। जो जो सपने पूरे करना चाहते हो उनकी लिस्ट बनाओ कि जैसे वो पूरे हो गए। लिखना है आज अपने को। देखो, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी ये धन्यवाद 3 बार पहले ही आ गया, स्टार्टिंग में नया वाक्य आ गया। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले, जैसे कि आप उसे पा चुके हो। मैं बोलूंगी, देखो, आई एम फिट फाइन हेल्दी विथ माई वेट 51 kg। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू माता रानी, थैंक यू गुरुदेव दत्त, थैंक यू, आई एम फिट फाइन हेल्दी एंड 51 kg। ये बोल के मैंने धन्यवाद लिखा है। समझ रहे आ रहा है आपको? पहले अपनी विश लिखी और उसके आगे 3 धन्यवाद लिखा। क्या करना है समझ में आया आज का? हाँ। यस नो प्लीज आंसर कीजिए। यस। वो चांद थोड़ी, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए भी कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। किसी को मन चाहा कॉलेज चाहिए, रिजल्ट आए ना, नीट के सीईटी के सबके रिजल्ट आए, 10वीं 12वीं के। एडमिशन चल रहा होगा किसी के घर में, बच्चे का, पोते का, किसी का भी, तो उसके लिए धन्यवाद पहले से ही कर दो कि ये कॉलेज कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया है। करेक्ट? करेक्ट। हमारा बच्चा होने वाला है, इस खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी के घर में कोई चाहता है कि मुझे पोता पोती हो जाए, बच्चा हो जाए, नाती हो जाए, नातिन हो जाए,
तो उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। पहले वो विश लिखना, वाक्य लिखना, सेंटेंस के बाद में 3 बार धन्यवाद लिखना है। इस तरह से हमारी इच्छा लिखनी है हमको। क्या लिखना है इस तरह से हमारी? इच्छा। मैं लिखूंगी, देखो। मेरे घर मेरे बेटा जी, मेरे दामाद मेरी बेटी के साथ में आए हैं, और ग्रैंड सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी जैसी मन चाहिए वैसी पूरी हो गई है। दोनों युगल जोड़ा, पति पत्नी, मेरी बेटी और दामाद खुश है, उसके परिवार वाले खुश है, सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं और साथ है सब। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने पूरी विश बोली और उसके आगे 3 बार धन्यवाद करा। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, जिसमें हमारी मनचाही चीजें। धन्यवाद मेरे सपनों के घर, मेरा ड्रीम घर जो है वो स्पेसियस ड्रीम घर के लिए 1 फ्लोर 1 फ्लैट डुप्लेक्स फ्लैट है मेरा। 4 बेडरूम, हॉल, किचन, स्टाफ का रूम है, मेरा ऑफिस है उसके अंदर। सभी बेडरूम में बालकनी लगी हुई है। मेरी बेटी दामाद भी आए हुए हैं, मेरे समधी आए हुए हैं, मेरा पोता खेल रहा है, मेरे बेटी के बच्चे 2 खेल रहे हैं, दामाद जी है, सभी की हेल्थ अच्छी है। ऐसे मेरे ग्रैंड घर के लिए, अद्भुत घर के लिए भगवान आपका धन्यवाद। पिताजी के साथ फोन पर बात हुई उसके लिए धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। कोई रिश्ता है, कोई रिश्ते का सपना है आपका, तो उसके लिए आपको लिखना है कि डैश डैश। बात हो गई है, उस अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर हो गए। देखो कैसे लिखना, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ हाँ। अभी देखो, चिकित्सा जांच रिपोर्ट मतलब हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं ना, हमको हाँ रिपोर्ट हाँ। चाहिए। जैसे ब्लड टेस्ट, मैंने पूरा मेरा बॉडी चेकअप करवाया, तो वो घर पे आके हमारा यूरिन ब्लड लेके जाता है ना, लैब वाला यस आदमी। यस। अब वो हम्म। रिपोर्ट मुझे मेरा मन चाहा चाहिए कि मेरे रिपोर्ट सब नॉर्मल आए। हमको ऐसा नहीं लिखना हाँ है मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल आई है, नहीं, डायबिटीज नॉर्मल है ऐसा नहीं लिखना। डायबिटीज अगर शब्द हाँ। लिखा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखना है, वो। मेरे ब्लड रिपोर्ट, मेरा जो पूरा बॉडी चेकअप किया उसकी जो भी रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट नॉर्मल आई है, मन चाहिए आई है, उसके लिए धन्यवाद। जिस जो मुझे बताती है कि मैं हेल्दी हूँ करके, है ना, ऐसे लिखना है। मुझे जो अप्रत्याशित धन मिला है, अप्रत्याशित मतलब सडनली मिल गया, अचानक से, सपने में भी नहीं था, और मुझे वो धनराशि मिल गई है। किसी से मुझे 5 करोड़ लेने के, और वो मुझे मिल गए, वो भी इंटरेस्ट के साथ मिल गए। तो मुझे तो मैजिक लगेगा ना, बाप रे, इंटरेस्ट भी मिल गए और 5 करोड़ भी मिल गए जो मुझे किसी से लेने हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी को घूमने जाना है विदेश में, तो क्या बोलेंगे, यूएसए की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी और वो पैसे मुझे मिल गए, उसके लिए धन्यवाद। किसी को घूमने जाना है, घूमने जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, गूगल पे जाने का, पूरा सर्च करने का, एरोप्लेन का टिकट इतने का आता, होटल का बिल इतना होगा, खर्चे इतना होगा, पूरा अमाउंट निकालने का। सपोज वो अमाउंट तुम्हारा इतना हुआ, 10,25,555, उतना ही बोलने का। उस 10,25,555 रुपए के लिए धन्यवाद, जो मुझे यूएसए जाने के लिए लगने वाला था वो मिल गया है। ध्यान में आया क्या? जहाँ पे घूमने जाना है उसका पूरा बिल निकाल के, पूरा निकालने का, और उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना है। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़े 2 गुने हो गए। कोई बिजनेस कर रहा है, तो जो गल्ला आता है अपना, काउंटर में कैश काउंटर आता है ना रोज का अपने घर का, फैक्ट्री रहेगी, शॉप रहेगी, तो अपने घर में पैसे आते हैं ना कैश के, उसके लिए उन्होंने बोला यस। कि आज की हमारी सेल्स, हमारी बिक्री डबल हो गई है। उन ग्राहकों के लिए धन्यवाद जिनके बदौलत हमने सबसे बड़ा हमको ऑर्डर मिला या ग्राहक मिला। किसी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, कोई ग्राहक नया आता है, हमें बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो उन्होंने बोला उसके लिए भी धन्यवाद करो। आया ध्यान में? अभी किसी को यस। लाइफ पार्टनर चाहिए, किसी को जीवन साथी चाहिए, तो उसके लिए भी बोलना, मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद। मैं बोलूंगी मेरे आदर्श बेटा जी, दामाद के लिए धन्यवाद।
मुझे जैसा चाहिए वैसा दामाद के लिए मैं क्या बोलूंगी, मेरे आदर्श दामाद के लिए धन्यवाद। हमारा कदम इतना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद। कुछ काम किया, कुछ स्टेप लिया, कुछ प्रोजेक्ट लिया और वो आसानी से हो गया, तो उसके लिए क्या बोला उन्होंने, मैंने जो भी ये प्रोजेक्ट लिया, जो भी काम लिया, वो एकदम आसान था, इजी से पूरा हो गया। हुआ नहीं है लेकिन इजी से पूरा हो गया, पहले ही बोल दिया, है ना। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो, अभी आगे सुनो, ध्यान, सब जने ध्यान से सुनो। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना एक शक्तिशाली कार्य। अभी तक हम 3 बार धन्यवाद लिख रहे थे क्या? आपको नहीं बोला था मैंने लिखने के लिए, मैंने बोला था पढ़ के बोलना है, 3 बार लिखना नहीं है, बोला था ना। हमारा ब्लेसिंग लिखने का और आखिरी में पढ़कर हमको 3 बार धन्यवाद बोलना, मैंने ऐसे सिखाया था आज तक, 12 लेसन तक, हाँ करेक्ट। अब हमको आज से धन्यवाद 3 बार लिखना है। आज से हमको, आज से हमको क्या करना है बोलिए? 3 बार धन्यवाद लिखना है आज से हमें, ठीक समझ में आ रहा है? धन्यवाद। क्यों लिखना है? क्योंकि आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है। बेवजह के शब्द खर्चे नहीं करने के हमको, समझ में आ रहा है? अपनी जो विश है उसका सेंटेंस बनाने का मेरा सपना क्या है, और उसको धन्यवाद देना है। और धन्यवाद की गहराई को बढ़ाता है। जब हम धन्यवाद 3 बार लिखते हैं तो धन्यवाद की गहराई बढ़ती है ना, डीप फीलिंग आती है ना। 3 बार थैंक यू बोल के देखो आप। 3 बार अगर थैंक यू बोलेंगे तो गहराई फील होगी कि नहीं होगी हमको? हाँ 3 बार धन्यवाद करना एक जादू का फॉर्मूला है। ये नया फॉर्मूला सिखा रही हूँ आज मैं आप। अभी अभी आज हम किस कौन से लाइफ में प्रवेश करें? वर्तमान में प्रवेश कर रहे हैं अभी। अभी तक हमने पास्ट को, भूतकाल को किया, आज से हम वर्तमान में प्रवेश करेंगे, यस है ना। यस तो यह सृष्टि का सृजन का गणितीय अंक है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं 3 गणितीय अंक है सृजन का। सृजन बोले तो क्या? निर्मिती करना, प्रोडक्शन करना, नई चीज बनाना। देखो 3 माताएं होती है ना। हम वैष्णो देवी को जाओ तो 3 माता जी है हमारी, 3 पिंडी दिखती है हमको माता जी की। भगवान देख लो, ओम के अंदर 3 का आंकड़ा है। यस भगवान जी 3 है, ब्रह्मा हाँ। विष्णु महेश 3 है। हाँ शिव जी का हम्म। परिवार देख लो, गौरी गणपति और वो दिखते शिव जी, शिव जी, है हाँ ना। हर इसमें 3 दिखते हैं। कोई नया चीज बनाना है, माता पिता और बच्चा, तभी फैमिली पूरी होगी। यस माता पिता और फैमिली तभी पूरी होगी, राइट। राइट तो क्या बोला है उन्होंने? सृजन का नियम है। तो हमारे इसमें किसी में बोला जाता है 3 तिगाड़ा कान बिगड़ा, तो नहीं, 3 आंकड़ा शुभ है। ये दुनिया का नया नंबर, दुनिया के निर्मिति का नंबर है 3 नंबर। अब दत्त भगवान देख लो, 3 3 शीश बताते ना दत्त भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 यस उनके 3 मुख रहते हैं दत्त भगवान के, है ना। यस हमारी माता रानी 3 है, हमारे भगवान जी 3 है, बराबर। जब यस कोई फैमिली पूरी करनी है, माता जी, पिताजी और उनका बच्चा, तब फैमिली पूरी होगी कि नहीं होगी? यस कुछ भी करना है तो 3 का आंकड़ा शुभ है, आप ध्यान में रखना। यस ये यस गणित का सृजन का गणितीय अंक है। उन्होंने कितना अच्छा बोला है। जब शिशु के सृजन के लिए, शिशु का सृजन मतलब बच्चा पैदा करना है, तो एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। किसी बच्चे को पूरा करना है तो माँ और पिताजी चाहिए ना, यस स्त्री और एक पुरुष हम्म। लगते हैं, है ना। यस इसी तरह, हम्म। इसी तरह नर मादा और शिशु 3 लोग मिलके नए निर्मिति का पूर्ण करते हैं, नया सृजन बनाते हैं ना वो। 3 का नियम सृष्टि के हर चीज के लिए लागू होता है। 3 का नियम, कोई भी चीज का निर्माण करना है, नया चीज बनाना है, तो उस पे क्या होता है? 3 का नियम लागू होगा, ध्यान में आया? यस आपकी इच्छाओं का सृजन भी उसमें शामिल है। आपकी और मेरी इच्छाएं हमने लिखी ना डे 0 के ऊपर, हाँ वो इसमें शामिल है। इसके लिए अब उसको पूरी करने के लिए हमको हमारे ब्रह्मांड को 3 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू आज से 3 लिखना भी है, 3 बार धन्यवाद, ठीक है ना। यस जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद करते तो सृजन की जादुई संख्या, एक जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो।
अभी तक मैं करती थी, मैं करते समय बोलती थी, आपने देखा होगा कि दीदी बोलती है, मेरा सेंटेंस भी बड़ा रहता था और मैं धन्यवाद धन्यवाद करती थी, क्योंकि हमको इस चीज की आदत पड़ी हुई है। आप समझ गए? हमारा हम्म। राइटिंग भी फास्ट होता है, आप बोलते होंगे कि हाँ कितनी फास्ट लिख रही है, क्योंकि हमको लिख लिख कर उसकी इतनी आदत हो गई है ना, हाथ भी चलता है और वो बराबर वैसे ही माइंड चलता है। हाँ नींद में से उठ के भी आप मुझे ब्लेसिंग लिखने को बोलोगे तो मेरा 3 बार धन्यवाद जाएगा। हमने तो अभी चालू ही किया था दीदी। तो अभी तो आप नए हो ना, तो अभी आज 12 लेसन तक आपकी प्रैक्टिस करवाई, अगर आपने रोज लिखा होगा तो। रोज आपको लिखना था, बोलना था और सुनना था, बराबर। 3 बार धन्यवाद हाँ लिखना नहीं था आपको, वाक्य लिखना था। आए मैं धन्यवाद करती हूँ मम्मी का, ऐसा ऐसा लिखना था ना। बाद में मैंने बोला था कि वो 10 होने के बाद में पढ़ना है, और हर एक बार पढ़ने के बाद में 3 बार धन्यवाद मुंह से बोलने का था आपने को। आज से क्या करना है, लिखना भी है आज से, है अच्छा। ना। आज से हमारे सपने के लिए काम कर रहे हैं अभी हम, बराबर। हर एक का बराबर। सपना है ना कुछ। आपने मुझे शायद रिश्ते के लिए हाँ बताया था, शकुंतला हाँ जी। वर्षना जी हाँ ने मुझे घर के लिए लिख के भेजा था, बराबर। रानी जी यस। मैंने का आपने, रानी जी का अपने बच्चे के लिए था, जॉब के लिए, पर मैंने बोला था खुद के लिए करो। रानी पवार जी पहले खुद का सपना, बच्चे का उनका नहीं। मैंने बोला यस। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस का फर्क पड़ जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, समझे आप। यस यस। कुछ मेरे और भी सपने पूरे हुए, लेकिन मैं सब शेयरिंग यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ ना, रिकॉर्डिंग के अंदर। यस। आप अपनी प्रत्येक इच्छा को धन्यवाद की जादुई शक्ति से पूरा करने के लिए आप अपनी लिस्ट की पहली इच्छा से शुरुआत करें। अपनी लिस्ट निकालना है, उसमें की पहली इच्छा देखना, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दे, जैसे आप मनचाही चीज पा चुके हो। क्या बोला, पहले पहली इच्छा लो, उसमें कुछ सवाल पूछो अपने आप को और उसके जवाब करो। अभी आप देखो, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिल जाएगी तो आपको कौन सी भावनाएं होगी। अगर मनचाही वस्तु मिल जाएगी तो क्या भावना होगी, पहले खुद को बोलना है। अभी मैं मेरी भी इच्छा इच्छा देखती हूँ। आई एम स्लिम फिट फाइन हेल्दी, थैंक यू। आई एम 51 kg। अगर मुझे मिल गई, वाह, पता है आपको मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे पूरे कपड़े आ रहे हैं पुराने, वो मेरा शादी का ब्लाउज लहंगे का आ गया है मुझे, कितना सुंदर लहंगा है वो, सब्यसाची से भी ज्यादा महंगा है, आज उसकी वैल्यू 40 साल पहले का लहंगा। अपनी बेटी की शादी में मैं वही लहंगा पहनूंगी, मैं इतनी स्लिम हो गई हूँ, मुझे वो लहंगे का ब्लाउज भी आ रहा है, इतनी प्यारी लग रही हूँ मेरी बेटी की शादी में मैं, बाप रे। और वो लहंगा पहन के ही मैं संगीत में डांस कर रही हूँ। वाह, वाह भगवान जी, वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। हुआ आपको समझ में आया मैंने क्या करा। वाह बोला। मैंने अपने नहीं, सिर्फ वाह नहीं बोला, मैंने फीलिंग पन किया ना, भावनाएं भी जगाई ना। मुंह पे खुशी थी, मैं बोल रही थी खुशी से, शेयरिंग कर रही थी, जैसे फोन में बोलते हैं ना किसी को, तो वो भावनाएं जगी ना। मतलब मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे कान, मेरा नाक, मेरा स्किन, वो सबके साथ में वो सेंस ऑर्गन जुड़े हुए हैं मेरे। यस। वो मैं फीलिंग कर रही हूँ, वो लहंगा मैंने पहना है, मैं तैयार हुई हूँ ब्यूटिशियन को बुलाकर, मेरी बेटी का शादी का संगीत है, और उसमें मैं इतनी दुबली पतली हो गई हूँ। मतलब मैंने क्या करा, बेटी की शादी भी डाल दी, और मैं, मेरा वेट कम हो गया, जो चाहिए वो हो गया, वो भी डाल दिया मैंने। और डांस कर रही हूँ, मतलब मेरा घुटना ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है ना। यस। ये मेरे को करते आता है, क्योंकि अभी हमको आदत हो गई है ना। अभी आप नए नए हो तो आप उस पे मत जाना, मेरा कॉपी करके नहीं जाना। मैं वापस बोल रही हूँ, धन्यवाद अगर कम पड़ गए ना शिद्दत के, तो फिर सपने को अपने को ये हो जाता है ना। यस। अब उन्होंने क्या बोला, जब आपको मनचाही वस्तु मिल गई, सबसे पहले आप किसको बताओगे और कैसे बताया। मनचाही वस्तु मिल गई तो किसको बताया और कैसे बताया। अब मुझे क्या है, मैं फिट फाइन हेल्दी हो गई, 51 kg मेरा वेट हो गया, मैं सुंदर दिख रही हूँ, मस्त दिख रही हूँ, पुराने कपड़े मुझे आ रहे हैं, शादी के ब्लाउज आ रहे, लहंगे आ रहे हैं, वजन कम हो गया है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती, डांस कर सकती, फुल ऑफ एनर्जी से भरी हूँ। तो मैंने किसको बताया, ये मैंने किसको बताया, मैं सब ऐसे कर रही हूँ, वो मुझे बताने का है ना। उसके बाद, जब आपको मनचाही वस्तु मिली, पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, सबसे पहले क्या किया, अपने मन में जितना विस्तार से हो सके उसका बयान करे, डिटेल में लिखना है मैंने क्या किया पहली बार, वो होने के बाद में। आप ध्यान में आया आपको, है ना। 3 प्रश्न पूछना है सपना पूरा करने के लिए, समझ रहा है, बहुत
बहुत जरूरी लेसन है आज का। मुझे उत्तर दीजिए प्लीज, अनम्यूट करके हर एक कोई बोलिए, हर एक जना बोलिए। पहले कौन सी वस्तुएं, कौन सी भावनाएं महसूस हुई, पूरी हो गई तो बराबर। मेरा रिश्ता ठीक हो गया, घर में का जो चाहिए मुझे, है ना, मेरा वेट हो गया, मेरी बेटी की शादी हो गई, दामाद जी आ गए, तो मुझे क्या भावनाएं हो गई, यह मैंने किसको बताया, वो भी मुझे बोलना है होने के बाद में का। पूरा हो गया है ना, होने के बाद बता रही हूँ, पूरा आप समझ लो। मैं अभी आपको करके बताऊंगी लेसन होने के बाद में, समझ लो आप। और उसको मैंने सबसे पहले क्या किया, ये डिटेल में मुझे बोलना है। ध्यान में आई क्या ये तीन चीजें आपको? हम्म, कितने मिनट का अलार्म लगा के आपने को करना है सबको, ये अपना अपना सपना। 8. 8 मिनट। 8. अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े। अपनी जो इच्छाएं अपन ने लिखी उसको क्या करना है, अपने को दोबारा पढ़ना है। पहले तो लिख लो, ये प्रश्न पूछो और लिखो अपनी अपनी इच्छा। जादुई शब्द धन्यवाद पर जोर दो। जोर दे के धन्यवाद बोलो, 3 3 बार धन्यवाद बोलो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद फीलिंग कर सके, महसूस कर सके। आया ध्यान में? हाँ. क्यों इच्छाएं लिखवाई थी, आपको समझ में आया? सपने क्या है, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? Yes, दीदी. अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े, साथ में भी यही प्रक्रिया करे। अपनी दूसरी इच्छा पे जाना और सेम ऐसे ही करना है उसके ऊपर भी। समझ में आया? इस तरह से हर इच्छा के लिए यह कदम उठाए। जब तक आप 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले, हर एक इच्छा को 1 1 मिनट का समय दे। उन्होंने क्या बोला, 10 इच्छाओं के लिए 10 मिनट देने के, हर एक 1 1 मिनट देने का है, बराबर। हाँ. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक हर एक इच्छा को 1 1 मिनट दे दो और 10 मिनट तक आप करो, ऐसे आप कर सकते हो। मैं बोलूंगी 10 इच्छाएं नहीं करो, मैं आपको एक ही बोलूंगी, वापस वापस। Yes. उसमें से आप 3 इच्छाएं चुन लो, क्या कर लो आप 10 में से? 3 मेन इच्छाएं रहती ना, 3 मुख्य मेन, अपनी 3 इच्छाएं ले लो अभी आप, उनके ऊपर आपको काम करना है। समझ में आया? हाँ. आप सचमुच कोई शक्तिशाली और मजेदार चीज करना चाहे तो आप एक मैजिक बोर्ड बना लो। मैजिक बोर्ड बना लो, क्या बना लो? उस पर आप Yes. मनचाही चीजों की तस्वीर लगा लो। समझ रहे हैं आप? उसकी तस्वीरें काट काट पर, एक है ना ऐसा कागज लेने का, फोटो अलग अलग लेकर उस पर काट के आप लगा सकते हो, और उसको मैजिक बोर्ड या विजन बोर्ड बोलते हैं। उसे ऐसी जगह लगा लो जहां आप उसे देख सकते हो। मैंने बाथरूम में लगाया, मैंने शीशे में लगाया, मैंने अलमारी में साड़ियों के पीछे लगाया है, मेरे मोबाइल पे मैंने विजन बोर्ड लगा के रखा है, मेरे लैपटॉप में भी लगा के रखा है। जैसे मुझे मैजिक बोर्ड करना था, तो ये जो मेरा पीछे का दिखता है ना आपको, मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, मैं हाँ. बैठी हूँ रूम में, लेकिन मेरी मेरी रूम नहीं दिख रही है आपको, मेरा विजन बोर्ड दिख रहा है ना पीछे, कि मैं मैजिक बुक Yes. पढ़ा रही हूँ। मैं मैजिक बुक पढ़ा रही हूँ। हाँ. मैं हाँ. काउंसलर हूँ, तो मैंने पुरानी फोटो डाली, जैसे ब्लेजर पहन के मैं करती थी काउंसलिंग, ब्लेजर पहन के मैं पढ़ाती थी, वैसी फोटो डाली है ना मैंने। हाँ. इस तरह से आपका जो भी सपना होगा ना, उसका विजन बोर्ड बनेगा। ठीक है? विजन बोर्ड बनाने के लिए बच्चे घर में के हेल्प करेंगे, नहीं करे तो Yes. 100 रुपए देकर, 50 रुपए देकर आप बाहर भी किसी से भी बनवा सकते हो। Yes. मोबाइल में भी बन जाता है, ठीक है? Yes. हाँ। आप मैजिक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखो 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो अपना सपना है, उसके नीचे क्या लिखना है आपको? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस जादू के बोर्ड को आप फ्रिज को भी लगा सकते हो, फ्रिज पे भी लगा सकते हो। यदि आप परिवार के साथ रहते हो, पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना लो। सबको पूछना तेरी इच्छा क्या है, हस्बैंड को, बच्चे को, सबको शामिल कर लो। और अगर बच्चे होंगे ना, तो बच्चे को शामिल कर लो, बच्चे की इच्छा है बहुत जल्दी पूरी होती है। इस विजन बोर्ड में अगर बच्चे की हेल्प करी, घर का छोटा बच्चा, तो बहुत जल्दी शिद्दत से पूरा होता है वो विजन बोर्ड। हम्म. देखो, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कल्पना करना। आप कल्पना करना कि आपका विजन बोर्ड सचमुच जादुई है। इस बोर्ड पर आपने जो फोटो लगाए वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आप निरंतर कृतज्ञता करें। आपके जीवन में पूरे रास्ते वो चुंबक की तरह खींचती आएगी। हम तो क्या करते हैं, लैपटॉप में, मोबाइल में विजन बोर्ड ऐसे खोल देते हैं, हम खोल देते हैं जो चाहिए। मैंने मेरी बेटी का और उसके बाजू में एक ऐसी शादीशुदा लड़की का जोड़े का फोटो है,
और जो दामाद का फोटो है ना उसके ऊपर मैंने बेटा जी कर दिया, क्योंकि उसका चेहरा मेरे को पता नहीं है ना। और देख के सिर्फ उनको थैंक यू बोल, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे लाइफ में आ गए, आप मेरी बेटी का इतना ध्यान रखते हो, इतना खुश रखते हो उसको। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू दामाद जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ उनकी फोटो को देख के थैंक यू जो चाहिए उनको बोलते रहने का। समझे आप? यस। करके देखो, होगा। रिश्ता भी चाहिए अगर किसी को, आपको अगर आपका भाई बहन का रिश्ता है, देवरान जेठानी का है, दोनों की फोटो चिपका लो, नीचे धन्यवाद लिखो। दोनों को फोटो को धन्यवाद धन्यवाद नुस्ता देख देख के बोलते रहो जब भी टाइम मिलेगा। जब किचन में यस। फोटो लगा लो, गैस के ऊपर, फ्रिज पे लगा लो। भाई अपने हस्बैंड पूछेगा कि भाई क्या हुआ तूने ऐसी फोटो लगाई, बोली नहीं उसके साथ में मेरा रिश्ता ठीक करना है ना, इसलिए मैंने फोटो लगाई। कोई कुछ नहीं बोलता, अपन धन्यवाद ही कर रहे हैं ना। वो बोलेंगे अच्छा, जेंट्स लोग बोलता अच्छा अभी खुश रहती है, आजकल बहुत खुश रहती है। पूछना यस। पड़ेगा आपके लोगों, आप लोगों के हस्बैंड को क्या फर्क दिख रहा है आप लोगों में। यस दीदी। यस यस। ये समझ में यस। आया? कैसे विजन हाँ। बोर्ड बना के कैसे करना है, आपकी तरफ कैसे आएगा, ये समझ में आ गया? हाँ दीदी। चलो आगे जाते हैं अभी। बहुत जरूरी है, सबको करना है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सिंसियरली लेना ये बात को। ठीक है? ओके। अपन करने वाले यस। हैं अभी, अपन ये अभी पहले होमवर्क का पढ़ लो। मैं आपको मेरा 8 मिनट का अलार्म लगा के मेरे सामने 8 मिनट करके करके बताऊंगी। यस। आपने भी वो आनंद लेने का कि कैसे उसमें फीलिंग आती है। आपने भी खाने का स्वाद लेना, सिर्फ कल्पना करके। मतलब ऐसा समझना कि वो मूवी चल रही है दीदी की बेटी की शादी की, और आप सब उसमें इनवाइटेड, और आप एंजॉय करना वो 8-9 मिनट की मूवी मेरी बेटी की शादी की, आप एंजॉय करना। वीडियो कैसेट चालू है, वो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, रिकॉर्डिंग। ऐसा सोचना कि दीदी की बेटी की शादी की रिकॉर्डिंग चालू है और आप एंजॉय कर रहे हो। समझे आप? चलिए। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदले। आज से हमने कहाँ प्रवेश किया अभी? वर्तमान में, अपनी इच्छाओं के ऊपर। अभी हमारे पास में जादू आ गई है। समझ रहे हो आप? यस। अपनी सारी नियामतें गिने और 10 नियामतों की सूची बनाई। ये तो आपको पता है ना रोज का। दस यस। 10 लिखना है रोज के बराबर। उसमें आप लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हो, कारण लिखना है, ये भी आपको सिखा दिया था मैंने, हम रोज कर रहे थे ना कारण का। अपनी लिस्ट को दोबारा पढ़े और हर ब्लेसिंग के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हम रोज कर रहे थे, लिखते थे और लास्ट में बोलते थे धन्यवाद, मुंह से बोलते थे। और इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये समझ में आ गया अपना रोज का डेली का? हाँ। तो ये रोज का डेली का तो करना ही करना है। ये 10 आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे आपने अगर किचन पकड़ा होगा तो आप किचन की 10 चीजें लिख लो, बेडरूम की लिख लो, हॉल की लिख लो, कपड़े लिख लो, ज्वेलरी लिख लो, कुछ भी 10 चीजों को आपको धन्यवाद करना ही करना है। रोज अलग अलग 10 लिखने की है। सपोज आगे अभी तक आपने लिखी होगी तो आपको अभी तक 120 हो गई होगी, और ये आज की 10 मिला के 130 धन्यवाद हो जाएंगे आपके। बराबर? हाँ। हाँ। देखो अब देखो, पेन और जर्नल लेकर, पेन और नोटबुक लेकर आप बैठ जाए और आपकी 10 इच्छाओं की लिस्ट बना ले। इच्छा मतलब सपने क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, उसकी लिस्ट बना लो। हर एक लिस्ट के आगे 3 बार धन्यवाद लिखना है। पहले तो लिस्ट बना लो मैं क्या चाहती हूँ, और हर एक लिस्ट के आगे धन्यवाद लिखना है। ऐसे मानना है कि मेरी मनचाही चीज मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा, और उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे मिसाल के तौर पर, आई एम फिट फाइन हेल्दी स्लिम ब्यूटीफुल विथ माई वेट 51 kg। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए ये इंग्लिश में लिखना ज़्यादा आसान है, तो मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। आप समझ गए? हाँ। आप अपनी भाषा में लिख सकते। मराठी होगा तो मराठी, हिंदी होगा हिंदी, इंग्लिश होगा इंग्लिश। आप मिक्स भी कर सकते। मराठी में इंग्लिश शब्द, हिंदी शब्द मिक्स करके भी वाक्य बना सकते हो। यस। आगे आगे चलो, 2 समझ में आ गए? पहले 10 इसकी लिस्ट बनेगी, उसके बाद में अपनी इच्छा की लिस्ट बनेगी। समझ में आ गया? अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। कल्पना मतलब अपनी सपने देखना, इमेजिनेशन है ना। अपन सपने देखते हैं ना, बोलते हैं ना दिन में सपने देखना, ऐसा सुना है ना, दिन में सपने देखना। यस। तो अभी हम खुली आंखों से दिन में सपना देखेंगे जो अपना सपना पूरा हो गया है। ठीक है? यस।
जैसे कि आप अपनी 10 मनचाही चीजों में से प्रत्येक चीज प्राप्त कर चुके हैं। क्या करा है आपने? 10 चीजों में से प्रत्येक चीज को पूरा कर प्राप्त। चुके हैं। जब आपको मनचाही वस्तु मिलेगी तो कौन सी भावनाएं आएगी? मेरे को एक आधा किसी का कोई सपना बताओ, कुछ मनचाही चीज मिल गई तो क्या होगा? जैसे मैंने मेरा बताया, अभी कोई अपना शेयरिंग करो, बोलो रानी जी। हाँ, हाँ दी- मुलाला आता नवीन ऑफर आप आली होती नहीं, खुद त्याची का, आधी. मैं खुद का बोली, नो रानी जी, मुला मेरा का नहीं, मुलगा नहीं। आप खुद की बात करो सबसे पहले, खुद के पहले। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मुझे आपका चाहिए, खुद का नहीं, बेटे का नहीं। मैं बहुत बहुत हेल्दी शांत संतुलित मन हो गया हाँ, है तो मेरा. अभी आपके शांत संतुलित मन हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या करोगे आप? कौन सी भावनाएं आएगी? देखो ना, उन्होंने क्या बोला, आपको मनचाही मिल गया, शांत संतुलित एकदम आपका हो गया, तो आपको हाँ, कौन सी भावनाएं आएगी? कौन सी भावना आएगी वैसा होने के बाद? खुशी की फीलिंग आएगी. फीलिंग कौन सी खुश आएंगी? फीलिंग खुश हो अच्छी जाऊंगी. नींद आएगी, चेहरे पे अच्छी ग्लो नींद आ जाएगा, आएगी. आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, घर में शांति रहेगी, परिवार में हाँ. सुख रहेगा, परिवार में सुख रहेगा। तो ये सब हाँ, फीलिंग को आपको क्या करना है? एंजॉय करना है। एंजॉय करें. समझ रहे हो आप? कि आप मस्त यस. घूमने गए हो, आपने जीन्स पैंट शर्ट पहना है, गॉगल लगाया है, बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ आप घूमने गए हो, बाहर परदेश में घूमने गए हो या और कहीं घूमने गए हो, है ना? यस. 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 इस तरह से आप, आपको जो भी फीलिंग आती है वो फीलिंग उसमें डालने की है। यस. पहले खुद पे काम करो, बाद में बेटे का। नेक्स्ट इसमें जब मैजिक ग्रुप करेंगे ना अगले महीने की, उसमें बेटे यस. का कर लो। पहले ये पूरे करो 28 दिन। मैं यस. सबको रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़कर। यस. हाँ? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले किसको बताया और कैसे बताया, वो बोलो रानी जी। सपोज अभी आपको शांत संतुलित मन हो गया, मतलब आपका हाँ. मन का है हाँ. ना, आपका जो भी ब्रेक डाउन है वो मन का है, तबियत का, है ना? हाँ. किसको बताया कि हाँ. अभी आपको जो चाहिए वैसा मन हो गया, शांति हो गई, परिवार में शांति हो गई, तो आप किसको बताओगे वो चीज? फोन करके? अम, जिस भगवान को हम चाहते हैं ना उसके भगवान को धन्यवाद. फोन थोड़ी लगेगा, नहीं 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 नहीं, हाँ, ऐसा नहीं फोन है। करके हम किसको पहिले बताएंगे आप? जवळच्या व्यक्तीला म्हणजे पतीला. त्यांना मला. सांगणार, त्यांना फोन करून हाँ. सांगणार तुम्ही? मतलब उनका नाम लेके आप बोल सकते हैं फोन करके, जो जो आपको, जैसे आप बात करते हो ना, ऐसे करके आप बात करके उनको बोलना है कैसे ऐसा मेरा सब हो गया है। आपके भाई हाँ. को बोलो ना, दूर को बोलो, पति तो साथ में ही रहते हैं ना। आपकी हाँ. बहन, आपका भाई और आपकी कोई फ्रेंड माँ. होगी, उसको माँ लो। को. माँ होगी, मम्मी होगी तो मम्मी को बोलो। सबसे हाँ. पहले मम्मी को शेयरिंग करते ना, अगर मम्मी होगी तो। अभी मेरी तो है नहीं हाँ. तो क्या करूँ ना। हाँ, मम्मी को बताती हूँ. हाँ, तो आप मम्मी को बताओ, ऐसे फीलिंग करना है। उसके बाद में जब आपकी वनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले बेहतरीन चीज आपने कौन सी की? अभी आपका मन शांत हो गया, स्वस्थ संतुलित हो गया, तो आपने क्या किया सबसे पहले? क्या करोगे होने के बाद? अनम्यूट करो रानी जी, अनम्यूट करो। क्या करोगे आप होने के बाद में? मैं खुश हो जाऊंगी और खुश हो जाओगी, घूमने चली जाऊंगी, फैमिली के साथ में अच्छे से रहोगी, बोलो ना। खुश हो गई, हाँ, शांति है तो फैमिली घूमने के जाएंगे साथ ना। अच्छी. चलो अब सब अच्छा हाँ. है, चलो हम घूमने को जाते हैं, ट्रिप निकालते हैं, सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा बोल सकते ना आप? हाँ. मन हाँ. ही मन उसको अधिक विस्तार में बयान करो। घूमने गए तो क्या क्या एंजॉय करा, वो सब डिटेल में बोलने का है। हाँ, कुछ इस तरह से खाया आपको तो. अपना सपना सपना करना है। ध्यान में आया? यस. यस. चलो नंदा जी, अभी आप आपका बताओ। रानी जी अभी आप म्यूट कर लो। सबके लिए हम हेल्प कर रही हूँ मैं आपको, अपने अपने लिए सबको गाइड कर रही हूँ, फिर मैं मेरा बताऊंगी। मुझे तो बताना है सबसे नंदा जी, पहले, आपको बता सकते हो आप, आपकी इच्छा हाँ, क्या? सबसे पहले मेरी भी वही इच्छा है कि हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और अच्छा हो संतुलित। जाए म्हणजे कैसा? नो 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 नो, मैंने क्या बोला? देखो, मैंने खुद के लिए क्या डाला शब्द? विशेषण डालो ना, विशेषण। फिट फाइन हेल्दी डाला मैंने खुद के लिए। विथ वेट कितना चाहिए उसका? आपके क्या चैलेंजेस है मुझे पता नहीं। फिट फाइन हेल्दी का मतलब क्या है? पूर्ण शरीर मेरा स्वस्थ है। फिट म्हणजे मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती, मैं डांस चढ़ सकती, मैं पर्वत चढ़ सकती। मेरे को अगर 5,000 पहला गिरनार की चढ़ना है तो मैं चढ़ सकती, उसको बोलेंगे फिट फाइन हेल्दी। फिट और वजन फाइन, हल्का हो गया तो तुम्हारा क्या है वो मुझे पता नहीं ना, आपकी उसको वही स्वास्थ्य विशेषण है। दो। स्वास्थ्य अच्छा इज नॉट द नो, फिट अच्छा फाइन म्हणजे क्या? हेल्दी स्वास्थ्य, फिट फाइन हेल्दी स्वास्थ्य और अच्छा, संतुलित मन, अच्छा म्हणजे शांत क्या? संतुलन। हाँ, तो लिखना है ना आपको। फिट फाइन हेल्दी है और माइंड आपका बैलेंस है।
बैलेंसिंग वो हो आप गया। किसको बताओगे? सब हो गया तो आपका मन शांत हो गया, वो सब हो गया। कौन सी भावनाएं फीलिंग करोगे आप? वो फीलिंग खुशी। आपको लाना है, किसको बताओगे आप? फोन कर कर उनको बोलो, फोन करके ओके। डिटेल में बताना है, जिसको भी बताने वाले हो आप। समझे आपको? इस तरह से आपको ये करना है, एक एक इच्छा के लिए, एक एक सपने के लिए आपके। तो सबसे पहले आज मैंने बोला 3 इच्छाएं ले लो आपकी। वर्षना जी, आपको बताना है? किसको बताना है? और कौन बताएगा मुझे? किसी को इच्छा है कि मैं जाऊं मेरी आगे? मालती जी, शकुंतला जी, कोई अपनी इच्छा के लिए काम करना चाहेगा? बोलेगा तो मैं हेल्प कर सकती, नहीं तो फिर मैं अपनी इच्छा पे आगे जा सकती हूँ। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं अपना कर रही हूँ। आपको समझ में आ गया? ये होमवर्क दिख रहा है अभी आपको? यस। चलो मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ अभी, है ना? मैं मेरी इच्छा का करूंगी। अभी आपने उस समय क्या करना है सबने? मैं मेरी इच्छा की करूंगी तो आपने सबने क्या करना है मेरा? मुझे मैजिक डस्ट देना है आपने सबने, राइट? और हाँ तथास्तु भी बोलना है ना? और वो एंजॉय करना है कि चलो अभी दीदी खुद का बोल रहे तो मैं चाय पी लूं, मैं गैस की तरफ चली जाऊं, थोड़ी सी लेट जाती हूँ, ऐसा नहीं करो। मैं मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, समझे आप? नंदा जी ने तो वीडियोज बंद कर दिया अभी, क्या मेरा काम? नंदा जी ने तो, नंदा दीदी वीडियो ऑन करो। चलो अपन करें अभी क्या क्या बोला उन्होंने अपनी इच्छा लेने की, और अपने को सबसे पहले किसको बताया, ठीक है ना? हाँ। मैं कोशिश करती हूँ, चलो आपके सामने, ठीक है? मैंने घड़ी में अभी टाइम देख लिया है, और अपन कोशिश करें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होने वाला है तो मुझे सोच समझ के बोलना पड़ता है, सब करना पड़ता है, राइट? यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है? चलिए, मैंने फोन लगा दिया, फोन लगाया। हेलो, हेलो, हेलो भारती। ए भारती, तुझे पता है क्या? वाह, तुझे पता है मैं कितनी सुंदर दिख रही थी? तू दुबई चली गई थी तेरे शॉप के इसमें काम से, डायमंड के। भारती, मेरी बेटी की शादी हुई है, दामाद मुझे जो जो मैंने पॉइंट्स मैजिक बुक में लिखे थे ना, उसके जो जो मुझे गुण चाहिए, कैरेक्टर, सेम टू सेम वैसा मैजिक विजन बोर्ड के जैसा दामाद मिला है मुझे। इतने अच्छे मेरे बेटा जी, तुझे क्या बताऊं भारती। वाह, इतनी ग्रैंड शादी हुई है, इतनी ग्रैंड शादी हुई है। कोई बजट का डिमांड नहीं, कोई उन्होंने सैलरी का पैकेज पूछा नहीं मेरी बच्ची को। खुद होके उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, मेरे देवर से बात करी, मेरी बेटी कीर्तिदा को देखा, बच्चों ने आपस में इंस्टाग्राम पे बात करी, फिर मेरे देवर मेरा बेटा देखने गए लड़का, और सब कुछ जैसा चाहिए था वैसा मिला। इतनी खुश है मेरी बेटी, ये दोनों इतने खुश है। अभी यूरोप हनीमून के ट्रिप पे गए, स्विट्जरलैंड, यूरोप, कहाँ का वो बच्चे। इतनी प्यारी दिख रही थी वो मेरी बच्ची शादी में, तुझे क्या बताऊँ भारती। तूने मेरी बेटी की शादी में आना चाहिए था यार। और सबसे एक बड़ी बात बताऊँ क्या भारती? मैंने मैजिक बोर्ड पे लिखा था आई एम फिट फाइन हेल्दी विथ 51 kg। शादी तक मैंने पूरा पूरा मेरा वेट 51 kg कर लिया, ओनली विद डाइट फॉलो करके और मैजिक बुक के साथ। इतनी सुंदर दिख रही थी भारती, मैं ऐसी मस्त हो गई हूँ। उस दुबली पतली स्लिम, मेरे पुराने शादी के कपड़े मेरे को आ रहे हैं। मैंने कीर्ति की शादी में इतना डांस किया, क्योंकि मैं अभी फिट फाइन हो गई ना, तबीयत एकदम अच्छी है, पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। कीर्ति की शादी ऐसी ग्रैंड हुई, तुझे बताऊं मैं, ताज में जैसे चाहती थी ना वैसे शादी हुई है। उसके चाचा ताऊ बच्चे, चाचा के सब भाई बहन, पूरे रिश्तेदार, मामा, मेरे मामा, सब रिश्तेदार उसको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। सबने इतनी शादी भर भर के एंजॉय करी है। मेरा बेटा जी, मेरे समधन, मेरे समधी, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा पोता, मैं खुद,
हर चीज इतनी अच्छे से, इतनी आराम से हुई, इतनी भगवान की असीम असीम कृपा हुई, कोई नाराजी नहीं, कोई कुछ नहीं। भारती, मैंने तुझे बहुत मिस किया भारती। तू दुबई चली गई थी और तूने मना कर दिया कि मैं सुनीता नहीं आ सकती कीर्ति की शादी में। तू मेरे सबसे अच्छी फ्रेंड थी भारती, मुझे तू चाहिए थी यार। मालूम है उसको इतना सुंदर डायमंड की ज्वेलरी आई है शादी के अंदर। उसके चाचा ने सब्यसाची का ओरिजिनल इतना सुंदर उसका मनचाहा लहंगा शादी में उसका जोड़ा आया है। उसकी ज्वेलरी, उसकी नथ, उसकी पाजेब, ऐसी राजकुमारी साक्षात लक्ष्मी का अवतार, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी दिख रही थी वो। इतनी सुंदर फोटो, इतनी सुंदर वीडियो बनी है कीर्ति की, क्या बताऊं भारती में। और खाना, हाँ, क्या खाना बना था, क्या दाल बाटी थी, क्या गट्टे की सब्जी थी, मुंह में डालते ही पिघल जाए वो गट्टे की सब्जी, वाह 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 वाह। क्या दही बड़े बने थे, क्या रसगुल्ले बने थे, वाह। और इतना अच्छे से सिंपल तरीके से उन लोगों ने किया है ना, कोई ऐसे हड़बड़ी नहीं। इतने बड़े घर के लोग, इतने बड़े घर, इतने पैसे वाले, इतनी रिच फैमिली और इतनी संस्कारी फैमिली पहली बार मैंने देखा ना। इतनी विनम्रता, उठना नहीं, फूगना नहीं, मनाना नहीं, कुछ मांग नहीं, कुछ नहीं। मालूम है बिना पापा की बच्ची है। इतनी मेरी ब्रह्मांड ने, मेरी शक्ति ने, मेरी माता रानी ने, मेरी भगवान जी ने, सबने मदद करी। तुझे क्या बताऊँ, दुनिया की सब रिश्तेदारों की ओर से मुझे सपोर्ट मिला। उसके चाचा का बहुत थैंक यू भारती। मैं जैसे चाहती थी वैसे उसकी शादी उन्होंने करी है, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। लड़का देखने से, शादी पक्की होने से लेके बाकी तैयारी से। मैं तो मुंबई रहती हूँ, मैं मैन पावर कहाँ से लाती थी। मैंने अब भी उनके साथ परसों संडे के दिन बात करी थी, भैया आपको जिम्मेदारी लेके शादी पार पाड़नी है कीर्ति की। और जैसे चाहिए थी कीर्ति, बिन बाप की बच्ची है, तो जैसे सपना उसने देखी ना वैसे ही दामाद मिला है। उसके इतने लाड, इतना प्यार करता है, इतने लाड करता है बाबा। जो बोलती है, वो फोन क्या, वो साड़ी क्या, वो मैकबुक क्या, वो घड़ी क्या, पूछ मत। पूरी एप्पल फैमिली हो गई है घर में, हर जगह पे इतने लाड। वो कपड़े क्या, बाप रे, दिन भर कीर्तिदा 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 कीर्तिदा, इतने लाड। और उसने मालूम है क्या विजन बोर्ड में डाला था कि मेरे होने वाला हस्बैंड मेरे लिए खाना भी बनाएगा। तो वो सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट भी करते हैं, वो जॉब करती है तो काम करते हैं तो वो भी करते हैं। लेकिन इतनी एनर्जी है उनके अंदर, इतने लाड लड़ाते हैं। मैंने तो बोला भी कीर्ति को, बोली कीर्ति ये क्या है कि बेटा जी तेरे लिए करते हैं। तो मुझे विजन बोर्ड बताती है, देखो मम्मी मैंने विजन बोर्ड में लिखा था तो मेरी ब्रह्मांड ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। क्या बताऊँ तुझे भारती, मेरे पे नारायण की, भगवान जी की, महाराज की, आई माउली की असीम असीम अनंत कृपा हो गई है। मालूम है इतनी अच्छी शादी पार पड़ी, इतनी अच्छी राजी खुशी से। मेरे देवर जेठ, मामा मामी, भाई भाभी, भतीजा, मेरे जेठ के बच्चे, बेटा बहू, पोता पोती, मेरे बेटा, मेरा बहू, मेरे समधी समधन, सभी ने दिल से सहयोग दिया, ब्रह्मांड ने सहयोग दिया। ग्रैंड सेरेमनी पड़ी, संगीत में इतना अच्छा डांस हुआ मेरा और उसका, सबकी आंखों में पानी थे। और पाँच पता है आजकल वो एआई आ गया ना, तो उसके पापा के पीछे फोटो डाली हुई थी, ऐसे लग रहा था वो भी साक्षात खड़े हैं शादी के अंदर। मेरी तो इतनी आंखें भर भर के आई थी। मैं तो डांस के लिए थोड़ी सी शर्मा रही थी, लेकिन कृतिका और मेरा घूमर बिठाया था साथ में, हमारा डांस बहुत अच्छा हुआ, वो भी बहुत खुश हुई। मैंने तो कितने साल बाद आज डांस किया था भारती तब। मेरे बेटे बहू का भी बहुत सुंदर डांस हुआ, तुझे पता है मेरे भाई ने भी डांस किया, मेरे देवर ने भी डांस किया। मेरे देवर कभी किसी के शादी में डांस नहीं करे, इतना अच्छा डांस किया सब फैमिली ने। लग रहा ही नहीं था बेटी की शादी है, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, आशीष और ब्लेसिंग्स थे। और जो विजन बोर्ड में डाला था, जो मैजिक बोर्ड में डाला था, जैसा बेटा जी चाहिए, जैसे समधन चाहिए, समधी चाहिए, सब कुछ वो ब्रह्मांड ने, वो शक्ति ने वो पूरा किया है, नारायण ने। सचमुच भारती मैजिक हुआ है, मैजिक। मैजिक बुक का जो मैंने तुझे बोला था ना तू भी कर, तूने भी मेरे पास करी है ना, तू दुबई गई है।
मैजिक बुक करके। वैसे ही मेरा भी हुआ है भारती, सचमुच मेरा सपना, ग्रैंड वेडिंग का सपना पूरा हो गया। हमारी सबकी तबीयत अच्छी है, हम एकदम फिट फाइन हेल्दी है। रितेश भी इतना हैंडसम लग रहा था, मेरी बहू भी, वाह। मेरा जय जय का डांस तो इतना अच्छा हुआ है, तुझे क्या बताऊं तुझे। सबने भर भर की तारीफ करी है। कपड़े लत्ते साड़ियाँ डिजाइनर ड्रेसेस, अरविंद भैया ने, उमेश भैया, महेश भैया ने इतनी सब ड्रेसेस तैयार कर कर दी है डिजाइनर सब्यसाची के, तुझे क्या बताऊं। इतनी ग्रैंड और वेडिंग वेडिंग हुई है ना हमारी, वाह। वाह, मिठाई खाना भी तुझे क्या बताऊं, जो चोलिया बनाते हैं ना, इतना सुंदर चोलिया बना के दिया है महाराज जी ने, अरविंद भैया ने, महाराज जी कैटरिंग लगाया था। मुझे कोई तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ी, सब कुछ अरविंद भैया ने शिद्दत से किया। उन्होंने बोला भाभी मैंने भैया को अग्नि संस्कार किया है, मैं पूरा शिद्दत से करूंगा। धन्यवाद करती हूँ मैं अरविंद भैया का, मेरे ससुराल के सभी लोगों का, नारायण का, ब्रह्मांड का, सभी रिश्तेदारों का। मेरी बेटी की शादी इतनी अच्छे से पूरी हो गई, पूरी पड़ी। दोनों मेरी बेटी और दामाद, मेरे बेटा जी इतने खुश है, उसके सास ससुर भी इतने खुश है, बोलते हैं हमारे घर में लक्ष्मी के रूप आई है। इतनी सुंदर दिख रही थी उसकी सास, तो उसकी नजर उतारते उतारते थक रही नहीं है। और मेरे बेटा जी की और मेरी तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, मुझे बोलते हैं मम्मी जी मैं ना आपके साथ मैजिक बुक करने वाला हूँ, मैं मैजिक बुक रीडिंग करूंगा और आप एक्सप्लेन करना। कौन करता है यार, वाह। थैंक यू भारती, तू जल्दी आ, मैं तुझे ना वीडियो कैसेट दिखाऊंगी, हम साथ में देखेंगे यार। बहुत 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 खुश हूँ मैं, तुझे बहुत मिस किया भारती, तू शादी में नहीं थी यार मेरी फ्रेंड। मैं तुझे कितना शेयरिंग करती थी ना ये सब चीज का, वाह। ऐसे फीलिंग आ रही है, तुझे पता है वो में से खुशबू महक छूटी है। इतने अच्छा वो खाना बन रहा है, वो रिसोर्ट इतना बड़ा, फूलों का, रियल मोगरे के फूलों का हर का डेकोरेशन है, भव्य लाइटिंग लगी हुई है, वो दोनों जोड़े से आ रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, फेरे ले रहे हैं, रितेश और सुरभि कन्यादान कर रहे हैं। बाजू में चेयर पे मैं भी बैठी हूँ, मैं भी इतनी सुंदर लग रही हूँ ना भारती। खुद को देख के मुझे ही मेरी शर्म आ रही थी कि इतनी ब्यूटीफुल मैं लग रही हूँ, क्या बताऊँ तुझे। मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी बेटी को राजी खुशी मिल गई। उसके ससुर इतने अच्छे, उनको उसको पापा का इतना था कि मेरे ससुर को मैं पापा बोलूं करके। जब वो पहली बार उनको पापा जी बोली ना तो इतना रोई। उन्होंने गले लगा के उसको आशीष दिया। अब वो मुंह से पापा जी बोलती है तो उसको पापा का फीलिंग आता है। वाह, सब सपना पूरा करने के लिए थैंक यू मेरे बेटा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने मिनट चला? आपने एंजॉय किया क्या? सब अनम्यूट करो ना अभी। 10 मिनट चला, 10 मिनट, बहुत 10 मिनट बहुत बढ़िया, चला। बहुत बढ़िया। पूरी पिक्चर देखी भाभी आपने? पूरी पिक्चर पूरी देखी? आपने पूरी पिक्चर देखी? मैंने आंख बंद करके पूरा बोला बढ़िया है। है। मैंने आंख बंद करके बोला, मेरी फ्रेंड को बोला, मेरी फ्रेंड है जो बचपन से, स्कूल से लेके मेरी फ्रेंड है, आज भी मेरी फ्रेंड है मेरा। वो दुबई गई है, उसका डायमंड का शॉप दुबई में भी है और मुंबई में भी है। मैंने क्या इमेजिन करा कि वो समय पे वो दुबई गई हुई है, राइट? बोलिए ना, बंद मत यस। कीजिए आप, मत अनम्यूट मत बहुत करो। सुंदर है, बहुत हाँ, अच्छा बोले दीदी, बहुत बहुत अच्छा, मन खुश हो गया। नहीं, आपने वो एंजॉय की क्या शादी? आपको लग रहा था कि सचमुच में हो रहा हाँ दीदी, दीदी हाँ आप ही एकदम दिख रहे वैसे। थे, बहुत खुश थे आप। आप ही शादी में बहुत खुश थे सबसे ज्यादा। है? ऐसा दिखा। आप ही तो बहुत 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 एंजॉय कर रहे थे। हाँ, तो वो हमें फीलिंग लानी है ना। मैंने क्या किया, मेरे उन्होंने बोला किसको बताएंगे होने के बाद में। अभी शादी हो गई, मेरी फ्रेंड आई नहीं तो मैंने उसको पकड़ा। एक वो सपना मैंने पूरा करा, किसको बताएंगे? अगर शादी पूरी हो गई तो आप क्या करोगे? खुशी से नाचूंगी ना मैं, खुशी महसूस यस। करूंगी ना, फीलिंग। अगर हाँ। मेरी इच्छा पूरी होगी तो अपन भगवान को ही थैंक यू बोलेंगे, भगवान के हाथ थैंक यू बोलो। जोड़ेंगे, मन्नत पूरी करेंगे। तो मन्नत पूरी करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? एडवांस में भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं ना, कि भगवान जी हाँ। आपने बेटी की शादी पूरी कर दी। अभी मेरे को आता है तो मैंने उसमें सब डाल दिया, मेरा परिवार डाल दिया, मेरा, मैं 55 हेल्दी वो डाल दिया, डांस कर रही हूँ वो डाल दिया। डांस कभी करूँगी जब मेरे घुटने अच्छे रहेंगे, बराबर। यस। जब दुबली पतली रहूंगी तो अच्छा डांस कर पाऊंगी ना बेटी के साथ में, यस। यस। बराबर। यस। और मेरे को ग्रैंड जैसी वेडिंग चाहिए थी, वो जैसी मेरी बेटी को चाहिए वो सब डाल दिया। यस। मेरे को बेटा जी चाहिए कि मेरे साथ मैजिक बुक करे, मैंने वो डाल दिया। क्या यस। बोलूंगा। जो मैं मैजिक बुक पढ़ाती हूँ मेरे जवाई को पसंद होनी चाहिए, बराबर।
यस। तो वो भी मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल में जुड़ गए हैं। यस। मैं चाहती हूँ बराबर। उसको चाहिए कि उसके ससुर को वो पापा जी बोले, उसको ऐसा चाहिए हस्बैंड जिसके पिताजी हो और वो उसको बेटी के जैसा प्यार करे। यस। यस। वो भी मिल गया बराबर। मेरे देवर जेठ ने सब जिम्मेदारी लेके सब पूरी कर दी शादी। यस। मेरे नाना मामा वाले सब लोग आ गए, मेरे भाई भाभी भतीजा आ गए, मेरे बेटे बहू ने भी डांस किया, सब आ गया कि नहीं आ गया। यस। यस। राजस्थानी खाना चाहिए मेरे को दूसरा वो। एक में बहुत सारे शालिनी बहुत सारी 100 चीजें बनाई शादी में, फिर बहुत सारा खाना वेस्ट भी होता है ना। हाँ। तो मैंने क्या करा, दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी वो सब करा, रसगुल्ला वो डाला ना। की सब्जी खाकर बहुत मस्त हो गए। आप हाँ, समझे मेरी हमको बात को। बुलाया, दीदी हमको बुलाया था क्या? बुलाया था ना आपको, तो इसलिए तो मैंने बोला आप एंजॉय करो। आपको तो दिखा रही थी ना मैं मूवी। आप तो थे ही ना उसमें। बाटी खा रहे थे, कोई रसगुल्ले खा रहे थे, कोई डांसते में हाँ, आ रहे थे, कोई गट्टे की सब्जी खा रहे, कोई और कुछ खा रहे है क्या नहीं। हमको तो दीदी ज्यादा खुश दिखती थी। आप लोग तो आए थे ना। आप मेरे साथ सेल्फी निकाल रहे थे, फोटो निकाल रहे थे ना। यस। और 8 मिनट का था तो मेरे को कितना करना था, हम 9 मिनट करते हैं, जैसे 8 मिनट बोला फोन से जाता निकाल है। देते, पापा का नाश्ता देख लेंगे थे, बैठा है वे एक लोग। मिनट कौन बात कर रहा है इतना। ठंडा हो जाएगा क्या मतलब इनको। कौन बोल रहा है, चेतना खेतान जी बोल रही है यार। वापस अभी कौन बोल रहा है। नाश्ता कौन बोल रहा है, नाश्ता नाश्ता। एक मिनट हाँ। कैसे करना है आपको समझ में आ गया, मैंने एग्जाम्पल दिखाया हाँ दीदी। है ना। तो आपको आपके सपने का ऐसे करना है ना, रिकॉर्डिंग करना है ना। हाँ हाँ दीदी। आप ध्यान में आया आपको। जैसे अभी मेरे देवर जेठे, मैं अभी करना। परसों के दिन गई थी, भैया से मिली, मेरे देवर से, मैंने उनको भी बोली, बात करी। करेक्ट ना। तो वो सब भी आ गया ना, रिश्तेदार आ गए, मतलब कोई इसमें कोई है क्या रूठना मनाना, कोई है कि अगर सब रिश्तेदार आ जाएंगे तो रिलेशन भी अच्छे हो गए ना, सबके संबंध भी अच्छे हो गए, सब जन आ गए ना शादी में। यस। तो अपना यस। आप आपकी इच्छा क्या होगी, इसी तरह से आप भी डालने का, अपना अपना मूवी बनाने का। इसको बैठ के लिखना पड़ेगा आपको, मुझे क्या चाहिए। उन्होंने बोला हर एक इच्छा को 1-1 मिनट। तो आप अभी सब जने ऐसे 1-1 मिनट का वीडियो बनाओ और मेरे को भेजो। तो लिख के नहीं भेजो, मुझे क्या बोल रहे हो वो बोले हुआ लिख के भेजो, मेरे को करके भेजो। एक इच्छा को 1 मिनट लेना, आपने क्या करना आपकी इच्छा का। यस। यस। सबसे वीडियो। पहले आप किसको बता रहे हो, देखो सबसे पहले किसको बता रहे हो। यस। उसके बाद में आपको फीलिंग क्या आएगी होने के बाद में। जो सपना वो पूरा होगा, जैसे वर्षना जी ने, वर्षना जी आपने लिखा था ना टाना में घर। अनम्यूट करे वर्षना जी। वर्षना जी। हाँ हाँ। तो अभी वो आप वो इमेजिन करो, वो घर आपको कौन से बिल्डिंग में चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। अगर वो घर का वास्तुशा पूजा हो रहा और आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो आप क्या क्या करोगे, समझ रहे हो आप। समझ उसका गई। आपको 1 मिनट का सपना देना है। और आप किसको बता रहे हैं, आपके कोई बहन है वो दूर रह रही, वो आई नहीं आपके यहाँ पे। आपने मायके वाले को बुलाया और वो आई नहीं गृह प्रवेश पे। तो आपको वो उसको फोन करके आप बोल रहे हो उसका नाम लेकर। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका। चेताली। हाँ। चेताली। चैताली। हाँ। तो आप चैताली को बता रहे हो, ऐसे करके आप 1 मिनट का वीडियो अपना बोलने का क्या क्या होगा घर का। सपना अपने आंखों से दिखना चाहिए, आप समझे मेरी बात को। ठीक है। मैं अपने घर का करके बताती हूँ आपको, 1 ही मिनट का करके बताती हूँ। 10 मिनट नहीं लूंगी अभी आपके, चलेगा ना, बताऊँ ना एग्जाम्पल। आपको हेल्प होगी इसलिए कर रही हूँ। हाँ जरूर जरूर जरूर। मुझे आप लोगों के सपने आप करके भेजोगे तो मैं आपको मदद करूंगी इसमें। आप करके नहीं भेजोगे मेरे को, वीडियो बोल के नहीं बताओगे तो नहीं समझेगा फीलिंग कैसा है क्या है, समझे आप लोग। ये आज नया सीखा है हमने, आप समझ रहे हो, विजन बोर्ड का। यस। विजन बोर्ड यस बनाना है, दीदी। विजन बोर्ड चिपकाना है हर जगह, उसको थैंक यू बोलना है। और ये जो मैंने करा वैसा रिकॉर्डिंग करके अपने को करना है।
ये रिकॉर्डिंग करके हम रात भर लूप में डाल देते हैं, रात भर अपना चलते रहता है मोबाइल में, ये जो कानों में जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, समझे आप? ईयरफोन लगा के ये अपना रिकॉर्डिंग अपन नहीं सुनना है। यस यस। किसी को घर में कुछ बोलना नहीं। सपोज आपको चाहिए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छे से रहे, रोमांटिक लाइफ करे, घूमने लेके जाए, मेरे से प्यार से बात करे, मेरे को डांटे नहीं। किसी के हस्बैंड गुस्से वाले रहते तो डरती है ना बीवी, दिन भर देखो भाई चिल्लाता ही रहेगा, काई करूँ ना, घना गुस्सा वाला, जब देखो जब झगड़ा ही करता रहेगा। अब उनको तो अपन बोल नहीं सकते डर के मारे। अपने को क्या चाहिए, वो अपने से यस प्यार से यस। बात कर रहे हैं, घूमने को लेके जा रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, सबके सामने इज्जत कर रहे हैं ना। तो अपन ने वैसा ही बोलने का है कि अपनी हाँ। मम्मी को बोल रहे, मम्मी तेना मालूम है कि आजकल ये काई काई कर रहे हैं, मैंने आता ही पूरी कैश दे दे, मैंने दुकान की पूरी कैश दे दे हाथ में लाकर। मैं बोली आटे घुमाने जानो, मैंने दादी का मंगल जानो, मैंने झुंझुनू जानो, तो तुरंत लेकर गया फ्लाइट से टिकट कर हर महीना में मैंने लाख रुपए अभी पॉकेट मनी दे दे वो मम्मी। मैंने ड्रेस पहनवा की भी परमिशन दे दी, घर में काम वाली भी लगा दी। इतना शांत होगा, इतना लाड करो, तेने कहीं बताओ, हो गया? हो गया? अच्छी बोलते हो दीदी। हाँ। इस तरह से अपनी एक एक इच्छा अपने को करनी है, बराबर ना? अभी घर का है समझो, मैं घर का बोल रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड को मैं भारती को ही बोल रही हूँ कि वो दुबई में गई है, रहती है मुंबई में, दुबई में, दोनों जगह उसके घर है। तो उसको बोल रही हूँ कि मेरा घर का गृह प्रवेश हुआ और तू मेरे घर में आई नहीं, सपोज, ठीक है ना? तो मैं अभी उसको बोल रही हूँ, करेक्ट? हेलो, हाँ। हाँ भारती। अरे यार तुझे पता है क्या, मेरे अभी घर का वास्तु प्रवेश कल हुआ है ये। कितना अच्छे से हुआ है मालूम है, बेटा जी बेटी आई, मेरे दामाद बेटी आए, रिश्तेदार आए, समधी आए। इतना सुंदर डुप्लेक्स घर है, तुझे क्या बताऊँ। ऊपर 4 बेडरूम, नीचे 4 बेडरूम, हॉल तो इतना बड़ा है कि कोई फंक्शन कर ले तू घर में ही पूरा। सामने का कॉरिडोर इतना बड़ा है, बाहर एक बेडरूम में बालकनी, हॉल में बालकनी, स्टाफ का रूम अलग से लगा है। इतना लग्जरियस इंटीरियर बनवाया है रितेश ने, मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ। बेटा जी ने पूरा गाइडेंस किया, बेटी ने गाइडेंस किया, उन लोगों ने मिल के टिका, मुझे पूछ के पूरा करा है। एकदम मॉडर्न तरीके का, एकदम रिजनेबल इसमें इंटीरियर करवाया है। मेरा खुद का सेपरेट ऑफिस बनाया है उन्होंने, यूट्यूब चैनल की लाइटिंग लगा के दी है। हॉल तो इतना अच्छा है, हर कोई मेरा घर देखने आ रहा है। तुझे बता देख कैसे फर्नीचर बनाया है, कैसा इंटीरियर करा है, हर कोई पूछ रहा है मुझे। और एकदम रिजनेबल, इसमें फुल एमिनिटी से साथ में मिला है। इतने सुंदर मोगरे के हार के गजरे लगे हुए हैं, डेकोरेशन की फूलों की खुशबू है। नासिक से हरिओम पंडित जी आए, 3 दिन से वास्तु पूजा करी उन्होंने। इतनी सुंदर वास्तु गृह प्रवेश पूजा हो के ग्रह शांति हुई है। बेटा जी बेटी, मेरी बेटी, दामाद, समधन, मेरी सुरभि के मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी, मेरे देवर जेठ, सब लोग आए। और सब ने मिलके वास्तु का इतना अच्छे से सब कुछ किया, पूजा में भाग लिया। कैटरिंग वाला भी हमने बुलवाया था, इतना अच्छा बुलाया वो रितेश ने, क्या बताऊँ तुझे, ठाना से ही बुलाया था। इतनी स्वादिष्ट रसोई थी, वाह, बता नहीं सकती हूँ मैं तुझे भारती। तुझे तो पता है मैं राजस्थानी फूड की कितनी दीवानी हूँ। वो केर सांगरी की सब्जी, वो केर का अचार, वाह 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 वाह। चूरमा भी इतना अच्छा था, मीठा खाना नहीं था तो उसने अलग से स्टीविया का चूरमा भी बनाया था। शुगर वाले लोगों के लिए अलग से उसने रखा था मिठाइयाँ, बाटी क्या, रोटी क्या, वो कचौड़ी क्या। मेरे तो मुंह में खा खा के मालूम है ऐसा लग रहा था, वाह। सबने बहुत तारीफ करी पूरे खाने की, पूरी रसोई की। पनीर की सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी, पालक पनीर की ग्रेवी बहुत अच्छी बनी थी, पुलाव, और वो रायता, वाह वाह वाह, हरा भरा रायता, कश्मीरी पुलाव। क्या बताऊँ तुझे भारती, दही बड़े तो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट थे ना, तुझे बता नहीं सकती हूँ। और वो कलाकंद मीठा बहुत अच्छा था, सफेद वाला। मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, 3 दिन घर में पूजा थी, ब्राह्मण पंडित आए थे, पूरे ब्राह्मण ने बहुत अच्छे से स्वाद लिया भोजन का। पितरों के लिए जो बुलाते उनको भी बुलाया था। सबको राजी खुशी कपड़े दान दक्षिणा दे के विदा किया। सब रिश्तेदार सभी लोग खुश होके गए। कीर्ति रुक गई है, बेटा जी चालू रुक करून गए। बघा ना काय केलं. कीर्ति और बेटा जी रुक गए और उन्होंने बोला कि मैं आपको हेल्प करता, मैं आपको, अरे आवाज आती है यार रिकॉर्डिंग के अंदर। हा, पहिले सीरियल सीरियल असते. बघा, गोष्टी बघा. चलो मैं बंद करती हूँ अभी, नहीं वो कट हो गया, वो रिकॉर्डिंग में आवाज जाती ना, फिर मेरा डिस्टर्ब हो गई मैं। चलो आपको समझ में आ गया सबको?
समझ में आ गया? अभी बंद करूं मैं? आपको आज का हाँ लेसन समझ में आ गया है सबको, किस तरह से हाँ करना हाँ है? घर का मैं हाँ बता दीदी। रही थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग की आवाज आती, बीच में किसी की आवाज आ गई तो मेरी आँख खुल गई, मैं डिस्टर्ब हो गई। मैं गृह प्रवेश की पूजा यस। का पूरा बता रही थी मैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो गया वो कोई बात नहीं। इस तरह से आपको आपका करना है, लिखना है, और आपको एक एक मिनट का विजुअलाइजेशन करना है। समझ में आ गया? विजन बोर्ड का फोटो, भाई विजन बोर्ड का फोटो भी दिखाऊंगी कैसे रहता है विजन बोर्ड में आपको, ठीक है? हाँ दीदी। अभी लेसन नंबर 12 का वापस करेंगे। कोई मेरे साथ जुड़ेगा? जिसने कल कल कौन जुड़ा नहीं था वो मेरे साथ जुड़ो, और अपन जूम लिंक के ऊपर 12 नंबर का लेसन भी करेंगे। तो किसको आना है? कोई आ सकता है मेरे साथ, जुड़ सकता है? 12 नंबर का लेसन का रिकॉर्डिंग करना है क्योंकि। चलो धन्यवाद आप सभी का। किसी का कोई प्रश्न है क्या आज के लेसन के ऊपर? कोई शेयरिंग, कोई प्रश्न, मुझे जरूर से बताना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। टाइम पे कल भी आ जाइएगा, 12 नंबर का लेसन भी करना है, ठीक है? ठीक है दीदी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सबके सपने पूरे धन्यवाद। हो, सबके सपने का विजुअलाइजेशन करो, मैजिक बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, बच्चों की हेल्प ले लो विजन बोर्ड बनाने को।